श्री बृहद भागवतामृत गोलोक महात्म्य अभीष्ट लाभ नाम षष्ठ अध्याय। अतः अध्याय प्रारंभ। इस दूसरे खंड के छठे अध्याय में श्री गोप कुमार जिस प्रकार गोलोक में जाते हैं और श्री कृष्ण का दर्शन एवं उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, उसका वर्णन करते हुए श्री गोलोक की लीलाओं का निरूपण किया गया है। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, इस वृंदावन में आकर मैं श्री नारद जी की शिक्षा के अनुसार अपने प्रिय श्री कृष्ण के नामों का सुंदर स्वर से कीर्तन, उनकी लीलाओं का गान तथा चिंतन करते हुए वहां रहने लगा। उस समय उनकी स्थलियों को देखकर मेरे हृदय की जो दशा हुई और उससे जो भाव उत्पन्न हुआ, उसको स्मरण करने में भी मेरे चित्त में लज्जा आती है। फिर दूसरों से वह दशा किस प्रकार वर्णन करूं। उस समय बड़ा आर्त होकर करुणा के स्वर से रोते हुए मैं दिन रात बिताने लगा। मैं यह नहीं जान सका कि मैंने दीर्घ काल से जो अनुष्ठान किया वह सुख प्राप्ति के लिए था अथवा उसका फल दुखी रूपी सागर में डूबना था। मैं यह भी निश्चित नहीं कर सका कि दावाग्नि की शिखा के मध्यवास कर रहा हूं अथवा अमृत तुल्य शीतल यमुना जल में डूब रहा हूं। कभी कभी मैं इस प्रकार निश्चय करता था कि मैं किसी धूर्त के हाथ पड़ गया हूं, जिससे मैं बड़े दुख के उस सागर में डूब रहा हूं जहां सुख की गंध का स्पर्श भी नहीं है। इस तरह वृंदावन की भूषण स्वरूप इस निकुंज में रहते रहते एक बार मैं रोदन समुद्र में डूबकर मूर्छित हो गया। उस समय वह दयालु चूड़ामणि मेरे निकट आए और अपने अमृत तुल्य उस शीतल हस्त से, जिसमें उन्होंने बंसी ले रखी थी, मेरे अंगों में लगी धूलि को झाड़ने लगे। फिर उस महाधूर्त ने मुझको सचेत कराने के लिए खेल करते हुए से यत्न करके पूर्वक मेरे अंगों को बार बार हिलाया। जो ही उनकी अंगों की सौरभ, जिसका मैंने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था, मेरी नासिका में पहुंची, त्यों ही मैं सचेत हो गया। उनकी मुखारविंद के दर्शन करके मैं संभ्रम से जल्दी उठ खड़ा हुआ और अत्यंत आनंदित होकर मैंने उनके सुंदर पीतांबर को पकड़ने की चेष्टा की, परंतु वे नागर चूड़ामणि लीला से मुरली बजाते हुए पीछे को हटने लगे और उसी क्षण वे एक कुंज के भीतर जाकर छिप गए। मैंने भाग भाग कर सब जगह ढूंढा, परंतु हाय, उनका किसी जगह मुझे कुछ भी पता नहीं लगा। जब वे अंतर्धान हो गए और मैं उनके दर्शन नहीं कर सका, तब मैं मूर्छित होकर श्री यमुना के प्रवाह में जा पड़ा। जब प्रवाह के बड़े वेग से मैं बहता हुआ जा रहा था, तब मुझको कुछ संज्ञा प्राप्त हुई और मैंने अपने नेत्रों को खोलकर यह देखा कि मैं मन से भी अधिक वेग वाले विमान के ऊपर की ओर कहीं एक अलौकिक मार्ग से जा रहा हूँ। देखते देखते ही मैं किसी एक अन्य लोक में जा पहुंचा। जब चित्त को समाधान करके मैं विचार करने लगा तो मैंने अपने आप को बैकुंठ में ही देखा। तब मैं विस्मित होकर बड़ा आनंदित हुआ। इसी प्रकार चलते चलते मैं श्री अयोध्या आदि लोगों को भी लांग गया। अंत में सब लोगों के ऊपर मैं उस गोलोक में जा पहुंचा जहां जाने के लिए मैं चिरकाल से अभिलाषा कर रहा था। इस मथुरा मंडल में जिस प्रकार वृंदावन, गोवर्धन, यमुना आदि हैं, उसी प्रकार भी वहां पर भी हैं। जब मैं उस मथुरापुरी में गया, तब उस पुरी को इसी भौम मथुरापुरी के समान देखकर मैं बड़ा विस्मित तथा आनंदित हुआ। मैंने वहां जाकर यह सुना कि कंस अपने पिता उग्रसेन तथा श्री देवकी वसुदेव को कारागार में डालकर स्वयं राज्य कर रहा है। वहां यादव लोग उस कंस के प्रिय मित्र असुरों से डर से भयभीत होकर अपनी इच्छानुसार सुखपूर्वक विहार भी नहीं कर सकते। वे यादवगण उस कंस के नाना प्रकार के क्लेशों से निरंतर प्राप्त कर रहे थे क्लेशों को। उनमें से कोई कोई तो दूसरे देशों में भाग गए और कोई कोई उसके आश्रित होकर वहीं रह गए। अतः मैं यह सुनकर भय से वहां रुका नहीं। वहां विश्राम घाट पर स्नान कर जल्दी से वृंदावन चला गया। यद्यपि उस गोलोक में कोई देवता, लोकपाल आदि बैकुंठ पार्षद तक भी नहीं जा सकता, तो भी मैंने वहां की सब रीति इसी भारतवर्ष के आर्यावर्त जैसी देखी।
सूर्य उदयादि की दिव्य गति एवं नरभाषा, मनुष्य जैसी आकृति, आचरण आदि पृथ्वी लोक जैसे देखकर मैं आश्चर्ययुक्त होकर आनंद समुद्र में डूब गया। क्षण काल बाद मैंने देखा गोपों जैसे मनुष्य वन में घूम रहे हैं और गोपी वेशधारी वृंदागण फूल चुन रही हैं। वहां के रहने वाले सब लोग अन्य अन्य लोगों में रहने वाले लोगों से विलक्षण थे जो इससे पहले मैंने देखे थे। वे लोग इस प्रकार लगते थे मानो उनकी चित्त को किसी ने चुरा लिया है। वे व्याकुल हो रहे थे। उनके दर्शन मात्र से ही मुझको भी उनके सदृश भाव प्राप्त हो गया। मैंने बहुत यत्न से धीरज बांधकर उनसे आदर पूर्वक यह पूछा, आप लोग ऐसे एक आनंद को अनुभव कर रहे हो जिसका बड़े बड़े परमहंसों के मन से चिंतन करना भी दुर्लभ है, और आप में इस प्रकार की दया है जिसके लिए श्री वैकुंठनाथ के प्रिय भक्त भी प्रार्थना करते हैं। हे दयामय, मैं अत्यंत दीन हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करके मेरी ओर देखिए। आप यह बताइए कि इस देश का राजा कौन है, उनका घर कहाँ है और वहाँ जाने के लिए कौन सा मार्ग है। फिर मैंने कहा, आप लोग धन्य हैं, मैं बिना पूर्वक पूछ रहा हूँ, कृपा करके कुछ कहिए। हे सुब्रता, आप लोगों ने यदि मौन व्रत धारण कर रखा है तो मुझे संकेत के द्वारा ही कुछ बता दीजिए। अहो, मैं समझ गया, मेरे बड़े आर्त वचनों को सुनकर भी आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। इससे प्रतीत हो रहा है आप लोग भी निश्चय उस धूर्त कृष्ण के भाव से मोहित हो रहे हैं। इस प्रकार जहां तहां जिन जिन लोगों को मैंने देखा उनसे दीनतापूर्वक बार बार इसी प्रकार पूछा, परंतु किसी ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया। तब आगे चलकर मैं वहां पहुंचा जहां गौओं के निवास स्थान थे। तब मैंने चारों ओर घूमकर देखा, कुछ दूर एक ऐसी पुरी मुझे दिखाई दी जो सब प्रकार की मधुरिमाओं के सार से सेवित थी। उसी पुरी के निकट चारों ओर गोपिकाएं गीत गाती हुई दधि मंथन कर रही थी। मैंने उन अद्भुत गीतों को सुना। वे भूषणों की धुन से रंजित थे। उन्हें सुन मेरी आत्मा आनंद से अधीर हो गई। मैं कुछ धीरज बांधकर आगे चला। तब मैंने उस वृद्ध को देखा जो अत्यंत उत्कंठा से निरंतर कृष्ण कृष्ण इस प्रकार कीर्तन करते हुए प्रेम से रो रहा था। उससे मैंने बड़े प्रयत्न से चतुरतापूर्वक पूछा, तो वह गदगद होकर इस प्रकार कहने लगा, यह पुरी श्री कृष्ण के पिता गोपराज श्री नंदराय की है। इन शब्द को सुनते ही मैं आनंद के बेग से मूर्छित हो गया। क्षण काल में उस दयालु वृद्ध ने मुझको सचेत किया। तब मैं भागता हुआ आगे बढ़ा और पुरी के दरवाजे में जाकर बैठ गया। वहां मैंने लाखों करोड़ों आश्चर्यों को देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे और ना ही कभी सुने थे। अनुभवी जनों को छोड़कर उन्हें कोई नहीं समझ सकता। हे ब्राह्मण, मैं यह निश्चित नहीं कर सका कि वहां सब रहने वाले किसी परमानंद में डूबे हुए थे या किसी पूर्ण दुख से दुखी थे। वहां की गोपिकाओं के गीत रोने से मिश्रित थे। उनको सुनकर मैं अपनी बुद्धि से यह निश्चित नहीं कर सका कि वे गीत अत्यंत आनंद से पूर्ण थे या शोक की पराकाष्ठा से। उस लोक को देखकर मेरे मन में यह विचार आया कि मैं मर्तलोक में हूँ, परंतु जब मैं पहली बातों का अनुसंधान करता तब मुझको यह निश्चित होता था कि मैं तो सब लोकों अर्थात चतुर्दश भुवन, आलोक, अष्टावरण तथा अतिलोक श्री वैकुंठ आदि से ऊपर गोलोक धाम में उपस्थित हूँ। इसके पश्चात मैंने वहां आई हुई एक वृद्धा को प्रणाम करके दीनता भरे वाक्यों से यह पूछा कि आज श्री नंदनंदन कहाँ विहार कर रहे हैं। श्री वृद्धा बोली, श्री नंदनंदन प्रातः काल से श्री बलराम जी तथा अपने सखाओं के सहत गौओं को साथ लेकर विहार करने के लिए वन में गए हुए हैं। हम सब ब्रजवासियों के वह प्राणदाता हैं। अभी सायंकाल को वे वन से आ जाएंगे। श्री यमुना के पथ की ओर सब ब्रजवासी टकटकी लगाए हुए हैं। तो क्या जिस ओर के ये वृक्ष भी अपने पत्तों को मोड़कर उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो रहे हैं, निश्चय उसी रास्ते से श्री कृष्ण आएंगे। श्री गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, मैं यह बात सुनकर परम अमृत की धारा से अभिषिक्त हो गया। मैं भी उसके बतलाए हुए मार्ग की ओर एक दृष्टि से देखने लगा।
उस समय परमानंद में भरकर मेरे घोंटू स्तंभित हो गए। बड़े यत्न से जब मैं कुछ आगे बढ़ा तब मैंने दूर से किसी एक मधुर ध्वनि को सुना। वह श्री कृष्ण की मोहन मुरली की ध्वनि थी, जो गौं के हम्मा रब से सुललित लीला गान युक्त विविध राग रागनियों से भरपूर थी तथा जगत विलक्षण आदि भंगी विलास से सुशोभित थी। वह ध्वनि उन ब्रजवासियों को परम आकर्षित करने लगी थी। उस ध्वनि के प्रभाव से सब वृक्षों में रस की धारा निकलने लगी। ब्रजवासियों के नेत्रों से प्रेम अश्रुधारा तथा श्री कृष्ण माता यशोदा आदि वृद्धा धात्रियों के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उस समय श्री यमुना जी के प्रबल प्रभाव भी विपरीतगामी एवं स्तब्ध हो गया। उसी बंसी के नाद को सुनते ही सब ब्रजवासी गण उन्माद अवस्था को प्राप्त हो गए। इसलिए मैं नहीं जान सका कि वह मुरली हलाहल विष उगलती है या अमृत वर्षा करती है। उसकी ध्वनि वज्र के समान कठोर या जल के समान कोमल अथवा दहती हुई अग्नि से भी अधिक तप्त है या चंद्रमा से भी अधिक शीतल है, मैं यह नहीं जान सका। तब मैंने देखा कि ब्रज नागरियां अपने अपने घरों से बाहर निकलीं और कोई तो उनकी आरती की सामग्री को अपने हाथ में लेकर जा रही है, कोई उनके लिए अलंकार माला, चंदन और अनेक भोग्य सामग्रियां को अपने सिर पर रख कर ले जा रही थी, और कोई कोई गोपी किसी वस्तु की अपेक्षा न कर संभ्रम रूपी विघ्न से व्याकुल हुई गिरती पड़ती हुई दिशा की ओर दौड़ रही है, जहां से गौओं की हम्बा शब्द की मिश्रित मुरली ध्वनि आ रही है। कोई कोई तो अपने वस्त्र भूषण उल्टे पुल्टे धारण कर रही थी, कोई कोई अपने नीबी तथा केश पाशों को बांधने में व्याकुल हो रही थी, कोई कोई अपने घर में ही रहकर वृक्षों की तरह जड़ता भाव को प्राप्त हो गई थी, और कोई मूर्छित होकर भूमि पर ही गिर पड़ी थी। कोई कोई सखी उस प्रेम व्याकुलता मूर्छित सखी को, जो नेत्रों से अश्रु तथा मुख से लार बहाती जा रही थी, अपने हाथों से पकड़कर ले जाती हुई यह कह रही थी, सखी प्राणेश्वरी श्री कृष्ण के दर्शन कर। वे सब ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण के नाम तथा उनकी लीलाओं को गाती हुई श्री यमुना तट पर जल्दी से जा पहुंची। विचित्र विचित्र वस्त्र भूषणों तथा अंगों की कांति से भूषित थीं। उनका सौभाग्य श्री लक्ष्मी जी के सौभाग्य मत को चूर्ण करने वाला था। तब मैं उनके पीछे दौड़ता हुआ जल्दी से वहां जा पहुंचा। मुझको उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मुझको आगे कोई खींचे ले जा रहा है। इसके पश्चात मैंने कुछ दूर से देखा कि हस्त कमल में मनोहर मुरली लिए श्री कृष्ण अपनी सखा मंडली तथा गौओं से निकलकर यह कहने लगे, हे श्रीदाम देख, यह स्वरूप नामक सखा जो तुम्हारे कुल रूपी कमल के सूर्य स्वरूप है, वह मेरा अत्यंत प्यारा है, यहाँ आ गया है। हे ब्राह्मण, उस समय वे वर्ण वेश धारण कर रहे थे। उनके गले में कदम्ब के पुष्पों की माला आंदोलित हो रही थी। उन्होंने सुंदर पीतांबर एवं कानों में कुंडल तथा मस्तक पर मोर मुकुट धारण कर रखा था। उनके अंगों की सौरभ से सब दिशाएं सुभाषित हो रही थी और मंद मंद हास्य से उनका मुखारविंद अत्यंत सुशोभित हो रहा था। उनके नेत्र कमल कृपा भरी दृष्टि से प्रफुल्लित हो रहे थे। वे विविध प्रकार के सुंदर अलंकार धारण किए हुए थे एवं अपनी उस चंचल अलकावली को, जो गौरव से धूर्षित हो रही थी, अपने हस्तकमल की अंगुलियों से बार बार संभालने में व्यग्र थे। उनके चरणारविंद मानो पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए ही उनके स्पर्श कर रहे थे। उनका गति विलास ऐसा था मानो वे नृत्य कर रहे हों। चरण कमलों को जल्दी से उठाकर रखने से उनकी मनोहर शोभा हो रही थी। उनकी शोभा कैशोर माधुरी से वृद्धि को प्राप्त हो रही थी और उनके अनेक अंगों की मेघ की कांति दीप्तमान होकर सब दिशाओं को उज्जवल कर रही थी। वह अद्भुत अनेक महिमाओं के सिंधु स्वरूप है। उन महिमाओं को गोलोकवासी परिकरों के चित्त ही ग्रहण या अनुभव कर सकते हैं। वे श्री कृष्ण मुझ दीन के प्रेम के अधीन होकर बलपूर्वक कूदकर मेरे निकट आए। मैं भी उनके दर्शन कर प्रेम मूर्छित हो गया। तब वे मेरे गल कंठ होकर अचेत हो सहसा भूमि पर गिर पड़े। क्षण काल के बाद जब मुझको सुध आई, तब मैं यत्न से अपने आप को उनसे छुड़ाकर उठा तो मैं क्या देखता हूँ कि श्री कृष्ण मूर्छित होकर भूमि पर पड़े हुए हैं और वे अपने प्रेम अश्रुओं से रजमय पथ को भिगो रहे हैं। तब गोपियां वहां इकट्ठी होकर परस्पर यह कहने लगी, अहो
यह कौन है, कहाँ से आया है और इसने यह क्या किया? इसने ही हमारे प्राणनाथ की ऐसी गति की है क्या? हाय हाय, हम सब ब्रजवासी मारे गए। यह मायावी कंस का निश्चय कोई एक भृत्य होगा। ऐसे विविध प्रकार के विलापों से रुंदन करती हुई उन ब्रज नागरियों ने आर्त होकर श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। उसके पश्चात पीछे से भागकर और सब ग्वाल वाल भी वहां आ पहुंचे और उनको इस अवस्था में देखकर वे सब करुण स्वर से रोने लगे। तब उस भयंकर रोदन शब्द को दूर से ही सुनकर ब्रज में रहने वाले श्री नंदराय आदि वृद्ध वृद्ध गोप, पुत्र वत्सला श्री यशोदा, अन्य अन्य वृद्धा गोपियां तथा उनकी दासियां हा हा करती हुई मुग्ध होकर गिरती पड़ती दौड़ती हुई वहां आ पहुंची। फिर गौएं, बैल, बछड़े और काले मृग आदि भी वहां आ पहुंचे। श्री कृष्ण की वह दशा देखकर वे सब कातर होकर रोने लगे। वे अश्रुधाराओं से अपने मुखों को भिगोकर स्नेह से धीरे धीरे रवाने लगे। वे बार बार श्री कृष्ण के निकट आकर उनको सूंघते थे और उनके अंगों को अपनी जिह्वा से चाटते थे। पक्षी भी बड़े दुखित होकर आकाश में उनके ऊपर इधर उधर घूमते हुए बड़ा कोलाहल मचा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे रो रहे हों। स्थावर वृक्ष आदि अपने अपने अंतर अनुताप से एकदम सब सूख गए थे। अधिक क्या कहूं, उस समय वहां के स्थावर जंगम मृतवत हो गए थे। मैं भी महान शोक रूपी सागर में डूब गया एवं कर्तव्य विमूढ़ होकर बड़े दुख को मैं प्राप्त हो गया। तब अपने मस्तक पर उनके युगल चरणों को रखकर मैं बहुत प्रकार विलाप करता हुआ रोने लगा। श्री बलदेव जी भी, जो किसी कारण से दूर रह गए थे, जिनके वेशभूषण वयस श्री कृष्ण के समान ही सुंदर थे और उन्होंने नीलांबर वस्त्र धारण कर रखा था एवं अपने अंगों की गौर कांति से सुशोभित थे, भयभीत होकर वेग से दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। चतुर्शिरोमणि बलराम जी भी यह अवस्था देखकर रोने लगे। उन्होंने एक क्षण के बाद कुछ धीरज बांधा और चारों ओर देखा। तब उन्होंने मेरी दोनों भुजाओं को पकड़कर यत्नपूर्वक श्री कृष्ण के कंठ में डाल दिया। फिर श्री बलराम जी ने मेरे हाथ से श्री कंठ के अंगों का, श्री कृष्ण के अंगों का मार्जन कराया। मुझसे बड़े विनय युक्त वाक्यों द्वारा उच्च स्वर से उनको बुलवाया तथा भूमि से उनको उठवाया। तब श्री कृष्ण ने अपने विनेत्र कमलों को खोला। वे प्रेमाश्रु को से बंद से हो रहे थे। जो ही श्री कृष्ण ने मुझको देखा त्यों ही वे आनंदित होकर मेरा आलिंगन चुंबन करने लगे। तब उन्होंने चारों ओर देखा तो लज्जित हो गए। उस समय श्री कृष्ण मुझसे इस प्रकार मिले जैसे प्राण प्यारा सखा बहुत दिनों के बाद मिलता है। उन्होंने मुझको अपने बाएं हस्त कमल से पकड़कर बहुत प्रकार से कुशल प्रश्न पूछे। तब समस्त ब्रजवासियों को आनंदित कर उन्होंने मस्त हाथी की तरह घूमते हुए झूमते हुए ब्रज में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के वियोग से बन के उन मृग आदि ने, जो उनके बिना और कहीं न जाने में समर्थ थे, इस आशा से कि प्रातः काल फिर प्रभु का दर्शन होगा, उस ब्रज गोष्ठ के दरवाजे पर ही रहकर रात्रि को बिताया। उस समय पक्षीगण ब्रज में उड़ उड़कर श्री कृष्ण का दर्शन करने लगे। रात्रि हो जाने से जब उनका दर्शन नहीं हुआ तब वे रोते हुए शब्द करते हुए वहां से चले गए। गोदोहन के बाद उस श्री नंदराय के आग्रह से, जो पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रहे थे, दोनों भैया श्री बलराम कृष्ण बिना ही गौओं की अच्छी तरह संभालते हुए अपने ही घर चले गए। तब श्री यशोदा जी, जिनके नेत्र से प्रेम अश्रुधारा बह रही थी तथा पुत्र स्नेह से स्तनों से दूध टपकने के कारण जिनके श्रीअंग तथा वस्त्र गीले हो रहे थे, श्री रोहिणी जी को साथ लेकर जल्दी से वहां आई और उनके अंग प्रत्यंगों की बार बार आरती उतारने लगी। फिर श्री यशोदा जी ने अपनी वेणी से आरती करके स्नेह से श्री कृष्ण का आलिंगन चुंबन किया। वह प्रेम से इतनी आतुर हुई कि उस समय वह यह निश्चित न कर सकी कि इनको अपने मस्तक पर बिठाऊं या अपने हृदय में या पेट के भीतर ही रख लूं। श्री कृष्ण मेरे प्रेम से अधीर होकर मुझको भी श्री यशोदा जी के पास ले गए एवं उनकी मुझसे वंदना कराई। श्री यशोदा जी ने अपने पुत्र का मुझे स्नेह मान कर आनंद पूर्वक मेरा भी पुत्र की तरह लाड़चाव किया। तब एक साथ ही बहुत सी ब्रज गोपियां वहां आकर उपस्थित हुईं।
उनमें से कोई कोई तो किसी बहाने से और कोई कोई सब प्रकार से निरपेक्ष होकर आई। जब श्री यशोदा जी तथा रोहिणी जी ने दोनों भाइयों को स्नान आदि कराना प्रारंभ किया, तब ब्रज सुंदरियों में आसक्त श्री कृष्ण इस प्रकार कहने लगे, हे माताओं, हम दोनों को बड़ी भूख लग रही है। आप जल्दी से भोजन तैयार करें और बाबा श्री नंद महाराज को बुलाकर उनके साथ हमें भोजन कराएं। इस प्रकार प्रिय वचनों को सुनकर श्री ब्रज नागरियां यह कहने लगी, हे ब्रजेश्वरी, हे यशोदा जी, हे रोहिणी देवी जी, आप इस प्रकार काम छोड़कर इस काम को जल्दी से छोड़कर चले जाइए और इनके लिए भोजन तैयार करें। हम इनको शीघ्र ही सम्यक प्रकार से स्नान करा देंगी। श्री यशोदा जी कहने लगी, हे बालिकाओं, तुम जल्दी से बलराम को पहले स्नान करा कर भेजो। वह जाकर श्री नंदराय जी को भोजन के लिए यहाँ बुला लाएगा। श्री भगवान ने श्री गोप कुमार को स्वरूप को नाम से बुलाया। जो गोप कुमार का अब नाम है वो स्वरूप हो गया है। अतः अब आगे सब जगह इन्हें स्वरूप नाम से ही अभिहित किया जाएगा। श्री स्वरूप गोप कुमार कहने लगा, हे ब्राह्मण, श्री यशोदा जी की वह बात सुनकर श्री गोपियों ने बड़ी प्रशंसा की। इसके पश्चात श्री यशोदा या रोहिणी तो पाकगृह में चली गई और उनमें से कुछ गोपियों ने श्री बलराम जी को स्नान कराकर श्री नंदराय के पास भेज दिया। उन गोपियों ने पहले तो श्री कृष्ण के विविध प्रकार के वस्त्र आभूषणों को क्रम से उतारा, फिर अपनी ओढ़नी से उनके अंगों का मार्जन किया। फिर उन्होंने बंसी को अपनी सपत्नी सौत समझकर श्री कृष्ण से मांगा और उन्होंने उनके हाथ से उसको छीनने की चेष्टा भी की। श्री कृष्ण ने अपनी नेत्र से मेरी ओर इंगित किया और मेरे खुले हुए हाथों में दूर से बंसी को फेंक दिया। फिर उन ब्रजसुंदरियों ने अपने अंगों पर श्रेष्ठ तेल लगाया, उनके अंगों पर अपने हाथों से श्रेष्ठ तेल लगाया और सने सने अपने कोमल हस्त कमलों से चातुर्यपूर्वक उनके अंगों का उपटन करना आरंभ किया। अंग अति सुकुमार होने के कारण अथवा परिहास करने के कारण श्री कृष्ण मुख बनाते हुए इस प्रकार आरती पूर्वक से सी सी करके ने लगे, मानो उनको कष्ट हो रहा है, और उई उई इस प्रकार की ध्वनि उनके मुख से निकलने लगी। श्री कृष्ण सहित श्री यशोदा जी, जिनके एकमात्र श्री कृष्ण ही प्राण स्वरूप हैं, उनका आरती युक्त उई शब्द सुनकर पाकशाला से शीघ्र ही बाहर आकर पूछने लगी, क्या हुआ, क्या हुआ। तब जब उन्होंने श्री कृष्ण का हास्युक्त मुक्त देखा तो वह समझ गई कि यह तो हास परिहास चल रहा है, और वह पुनः पाकशाला में चली गई। ब्रज गोपी वृंद हंसती हुई और डरती हुई उनके श्री अंगों को सने सने उपटन करने लगी एवं लीलागान करने लगी। फिर गोपियों ने विचित्र मालाओं, चंदन, वस्त्र तथा आभूषण आदियों को से जो वे अपने अपने घरों से लाई थीं, अपनी अपनी रुचि के अनुसार उनका नटवर वेश में श्रृंगार किया। तत्पश्चात उन्होंने एकांत में श्री कृष्ण को कुछ नवनीत आदि भोजन कराया। फिर बार बार कर्पूर, दीप, सपार्षद से आदि से उतारते हुए उन्होंने अपने अपने मस्तकों से लगाया। फिर उन्होंने केसर कस्तूरी मिले हुए सुंदर चंदन से उन्हें गले, मस्तक तथा कपोलों को अद्भुत रीति से चित्रित किया। उसके बाद श्री कृष्ण में अपने मधुर भाव को देखकर ब्रज गोपियों के हाथ रुकने लगे। जैसे तैसे यत्न पूर्वक उन्होंने श्री श्याम सुंदर के नेत्रों में काजल लगाया। तब श्री कृष्ण वन का क्रीड़ा सुख विहार उन गोपियों के प्रति वर्णन करने लगे और विचित्र विचित्र नरमाल बोलते हुए रति सुख विस्तार करने लगे। इस प्रकार परस्पर प्रीति प्रकाश करते हुए वेश रचना समाप्त नहीं हुई, क्योंकि वे तिलक रचना आदि श्रृंगार करती और श्री श्याम सुंदर उसे बार बार बिगाड़ देते। श्री यशोदा जी, जिनका मन अपने पुत्र के स्नेह से व्याकुल हो रहा था, बार बार पाकशाला से बाहर आकर देखती और क्रोधित से होकर ब्रज गोपियों से इस प्रकार कहती। श्री यशोदा जी बोली, अरे गोप कुमारियों, बाल्य स्वभाव से तुम बड़ी ही चंचल हो, अभी तक स्नान वेश रचना समाप्त नहीं हुई क्या। श्री स्वरूप गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, उस समय वृद्धा मुखरा ने यह देखा कि श्री ब्रजसुंदरियां श्री कृष्ण को चारों ओर घेर कर उनकी ओर ही देख रही हैं और उत्कंठा पूर्वक हास परिहास कर रही हैं। तब वह श्री यशोदा से इस प्रकार कहने लगी, अरे पुत्री यशोदा, हर्ष पूर्वक यहाँ आकर देख तो सही, इन गोपियों ने तेरे
काले पुत्र को कैसा सुंदर बना दिया है। अपनी धात्री मुखरा के यह वाक्य सुनकर श्री यशोदा जी पाकशाला से बाहर आईं और यह जानकर कि ये परिहास कर रही हैं तो क्रोधित सी होकर इस प्रकार कहने लगी। श्री यशोदा जी बोली, स्वाभाविक अशेष समस्त सुंदरताएं मेरे स्वाम सुंदर के चरण कमलों की आरती उतारती हैं, इसलिए इसका सौंदर्य जगत के समस्त सौंदर्य के सिर पर नृत्य करता है। यह निश्चय जानो, इन सब ब्रज गोपिकाओं की सुंदरता मेरे पुत्र के चरण नख के अग्रभाग की आरती उतारने के योग्य भी नहीं है, अर्थात इन सब की जो सुंदरता है वह मेरे श्याम सुंदर के आगे कुछ भी नहीं है। मेरे श्याम सुंदर के बिना विफल ही है इन सब गोप कुमारियों की सुंदरता। श्री स्वरूप गोप कुमार बोले, हे ब्राह्मण, वास्तव में श्री कृष्ण की सुंदरता, लावण्य, शोभा और मधुरिमा का क्या वर्णन करूं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके साथ उनकी उपमा दी जा सके। अन्य अन्य अवतारों की तो बात ही क्या है, उनकी उपमा साक्षात श्री द्वारकानाथ से भी नहीं की जा सकती। केवल उनकी उपमा श्री राधा से ही दी जा सकती है। श्री कृष्ण जैसे नागर विदग्ध शिरोमणि हैं, उसी प्रकार श्री राधा भी समस्त नागरियों की शिरोमणि भूषा है। और जैसे श्री राधा नागरियों में अग्रगण्य है, वैसे ही श्री कृष्ण नागरों में अग्रगण्य हैं। इसके पश्चात श्री नंदराय जी स्नान करके श्री बलराम जी के साथ वहां आए। यह देखकर सब गोपी वृंद छिप गईं और श्री कृष्ण आगे आकर उनसे मिले। श्री नंदराय जी भोजन पाकशाला में स्वर्ण के आसन पर बैठ गए। उन्होंने अपने दोनों को श्री यशोदा नंदन कृष्ण को वाम भाग में और रोहिणी नंदन श्री बलराम को दक्षिण और बैठाकर भोजन करना आरंभ कर दिया। मैं भी उनके आग्रह से उनके सामने अलग बैठ गया था। उस समय श्री रोहिणी जी पाकशाला से रत्न जड़ित स्वर्ण तथा चांदी के विविध प्रकार के पात्रों में भोजन सामग्री सजा सजाकर भेजने लगी। श्री यशोदा जी स्नेहपूर्वक परोसने लगी। भोग पुरंदर श्री कृष्ण सब गुण युक्त भोज्य पेय लेह चोष आदि प्रकार के चारों प्रकार के व्यंजनों का भोजन करने लगे। अलग अलग उनका विचित्र कोटरों में से जो एक बड़ी स्थाली की थाली में रखे हुए थे, वे सब ग्रास उठा उठाकर भोजन कर रहे थे उन कटोरियों से। श्री कृष्ण के मुख में कभी श्री माता यशोदा, कभी नंदराय जी और सब कभी बलराम जी क्रम से यत्नपूर्वक ग्रास देते थे, जिसको वे लीलावश खाते जा रहे थे। पीने योग्य सामग्रियों को कटोरों में भर भर कर तथा झारियों में भरे हुए पवित्र तथा शीतल जल को बीच बीच में वे पान कर रहे थे। उन्होंने सुंदर मधुर बनी हुई खीर को, जो कुछ गर्म थी तथा जिसमें घृत और शर्करा पड़ी हुई थी, सेमी, पुआ, फेनी तथा रोटियों के साथ पहले भोजन करना प्रारंभ किया। फिर घृत से बने हुए पकवानों, शिरखन और फिर दही दूध से बनी हुई मिठाइयों को खाया। इसके पश्चात महीन सफ़ेद कोमल सुगंधित युक्त और कुछ गर्म चावलों की पकौड़ी, पापड़, अनेक प्रकार के साग, दाल तथा और रसीले व्यंजनों को और साथ में खाया, जिसमें अनेक प्रकार के खट्टे मीठे मसाले, मिर्च तथा नमक आदि मिले हुए थे। अंत में शिखरणी, दही से बनी हुई तरल सामग्रियां तथा हींग, जीरा आदि पड़े हुए रायता को श्री कृष्ण ने स्वयं पीकर मुझको भी पिलाया। भोजन करते समय उनके लाल अधर, चारों जिह्वा तथा कपोलों का सुंदर ढंग से हिलना, धनुष शरीर की भ्रुकुटी तथा नेत्र कमलों का नृत्य करना इतना सुंदर था कि उस समय उनके मुखारविंद की शोभा को मन तथा वाणी से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री गोपिकाओं की उन मिठाइयों को जो वे कृष्ण के लिए अपने घरों से लाई थीं और जो दूध तथा घी, शर्करा आदि से बनी हुई थी, श्री सतोजन ने आगे रखा। उन सब गोपियों को आनंद बढ़ाने के लिए उन्होंने उन मिठाइयों की प्रशंसा करते हुए एक अनूठे ढंग से बार बार खाया और मुझको भी अपने हस्त कमल से कुछ कुछ खिलाया। इसके पश्चात श्री राधिका जी द्वारा लाए हुए मनोहर नाम लड्डुओं को, जिनमें इलायची दाना एवं अनेक प्रकार की मिंगियां पड़ी हुई थीं, लाकर श्री कृष्ण के वाम भाग में रख दिया गया। तब श्री कृष्ण ने उन लड्डुओं में से अपनी तर्जनी उंगली तथा अंगूठे के नख में से थोड़ा सा तोड़कर अपने जीवा पर रखते हुए अपने मुख से इस प्रकार ढंग से विकृत किया मानो वे नीम की तरह कड़वे हों। यह देखकर
श्री बलराम जी तो मुस्कुराए, श्री यशोदा जी श्री राधा पर क्रोधित हुई और नंदराय जी आश्चर्य में पड़ गए। उस समय श्री राधिका जी के युद्ध की मुग्धा सखियों श्री ललिता आदि को दुख हुआ और उनकी विपक्षी सखियां चंद्रावली को आनंदित हुआ। तब श्री कृष्ण ने मेरा जन्म श्री राधिका जी के भाई के वंश में हुआ जानकर उन लड्डुओं को मेरी थाली में डाल दिया। तब मैं उन लड्डुओं को खाया, तब उसमें बहुत स्वादिष्ट मैंने पाया। ऐसे लड्डू तो मैंने कभी नहीं पाए थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों मुख विकृत किया। श्री गोप कुमार ने कहा, भाव यह है स्वरूप का कि श्री राधिका जी के द्वारा मनोहर नाम के लड्डू जब श्री कृष्ण के थोड़े से चखने के लिए मुख में डाला तो उन्होंने ऐसा मुख बनाया मानो वे कड़वे हों। यह थी रसिक न्याय की मर्म परिहास युक्ति, एक लीला भंगी। उस लड्डुओं को श्री कृष्ण की बाईं ओर रखा गया था, केवल इसलिए कि श्री नंदराय जी और बलराम के हाथ से दूर रहे और श्री कृष्ण सहज में उन्हें ले सकें। परंतु नागर शिरोमणि ने एक नई परिहास भंगी प्रकाशित की। श्री बलराम जी यह बात जान गए, इसलिए वे मुस्कुरा दिए, परंतु या माता यशोदा क्या जाने इसमें क्या हरकतें हैं। उनसे सचमुच यही समझा कि श्री राधा मेरे कन्हैया के लिए कड़वे लड्डू बनाकर लाई है, अतः वह क्रोधित हो उठी। परंतु श्री नंदराय महाराज जानते थे कि श्री राधा में ऐसी भूल या प्रमत्तता संभव ही नहीं है, इसलिए वे विस्मित हो उठे। श्री राधिका जी की सखियों में भी उन लड्डू को कड़वा समझकर चित्त में बहुत दुख पाया कि हाय, हमारी सखी राधा ने यह भूल कैसे कर डाली। वे भी मुग्ध हो गईं। वास्तव में मुग्धा शब्द द्वारा विदग्धा सखियों को परमहर्ष विशेष हुआ और उस परिहास भंगी से अपनी सखी श्री राधा के सौभाग्य विशेष का उन्होंने अनुभव किया। यहाँ मुग्धा शब्द अनुषंग मात्र है। श्री चंद्रावली युग की सखियां जो श्री राधा जी से सपत्नी भाव रखती हैं, ईर्ष्या रखती हैं, वे हर्षित हुई कि ऐसे बेस्वाद लड्डू बना लाई है। ये श्री श्याम सुंदर ने ग्रहण तक नहीं किया। नायक शिरोमणि की यह एक परिहास भंगी है श्री राधा रानी के प्रति, जिसे केवल रसिक परकर ही अनुभव करते हैं। श्री स्वरूप गोप कुमार ने कहा, मुझे श्री राधा के भाई श्री दाम के वंश में उत्पन्न जानकर श्री कृष्ण ने लड्डू मेरी इस थाली में रख दी। श्री कृष्ण का ऐसा करने का अभिप्राय था कि ऐसे कड़वे लड्डू मेरे योग्य नहीं हैं, तुम्हारे भतीजों के ही योग्य हैं। यह भाव व्यक्त करने के लिए उन्होंने ऐसा किया और श्री राधा जी को चलाने की चेष्टा की। ऐसा ही हुआ। अगले के श्लोक में श्री राधा जी के क्रोध युक्त भ्रुकुटी कटाक्ष को प्राप्त कर श्री कृष्ण का भी कटाक्ष द्वारा मनोरंजन किया। तब भ्रुभंगी करती हुई श्री राधिका जी ने एकांत से श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण ने अपना मुख कुछ नीचे करके मुस्कुराते हुए कटाक्ष से उनको आनंदित किया। यह देखकर मैं समझ गया कि जो उनके प्रेम से व्याकुल हो रही थी, उनको आनंद प्रदान करने के लिए ही चतुर शिरोमणि श्री कृष्ण की यह एक लीला थी। इसके पश्चात उन्होंने आचमन करके एक निराले ढंग का श्रेष्ठ तांबुल खाया और श्री राधिका जी के देखते देखते उस चर्बित तांबुल को मेरे मुख में दे दिया। तब श्री माता यशोदा स्नेह से आतुर होकर भोजन पचाने वाले मंत्रों का पाठ करते हुए अपने बाएं हाथ की हथेली से श्री कृष्ण के उदर को बार बार माजन करने लगीं। तब श्री नंदराय जी तो गौशाला में चले गए, चतुर शिरोमणि बलराम जी सो गए। श्री कृष्ण गीत गाते हुए वृक्ष के आंगन में इधर उधर घूम रहे थे। वृक्ष सुंदरियों में आसक्त श्री कृष्ण कुछ काल तक तो इस प्रकार विहार करते रहे। जब श्री यशोदा जी ने उनको बुलाया, तब उनको सम्मान देने के लिए वे शयन घर में जाकर उस सुंदर स्वर्ण के पलंग पर लेट गए, जो अमूल्य रत्नों से दीप्तमान हो रहा था, जिस पर दूध के झाग के सदृश सुंदर सफेद मनोहर गद्दा बिछा हुआ था एवं निष्कलंक पूर्ण चंद्रमा के समान कोमल कोमल तकिया लगे हुए थे। उस पलंग पर विचित्र रंग का चंदोबा लगा हुआ था, जिसमें मोतियों की झालरें शोभा दे रही थीं। उस सुंदर भवन को, जिसमें पलंग बिछा रखा था, अगरू तथा धूप आदि से सुशोभित किया गया था। वह भवन सुंदर सुंदर बहुत प्रकार के रत्नों से खचित था। चतुर शिरोमणि श्री राधिका जी तांबुल की बीड़ी लगा लगाकर श्री कृष्ण के मुखारविंद में दे रही थीं। श्री चंद्रावली तथा श्री ललिता सखियां उनके चरण कमलों को बड़े सुंदर ढंग से दबा रही थीं। कोई सखी उन्हें पंखा कर रही थी,
कोई पानदान उनके सामने लेकर खड़ी थी, किसी के हाथ में पीकदानी थी, कोई परम पवित्र जल से पूरित जल की झारी लिए हुए खड़ी थी, कोई सखी लीला चरित्रों के साथ मनोहर गीतों को गा रही थी, जिन्हें सुनकर श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हो रहे थे। कोई अनेक प्रकार के बाजों को बजा रही थी, कोई कोई उनके साथ हास परिहास कर रही थी। इस प्रकार वे सब ब्रजरमणियां वृंद प्रेम से पूरित होकर श्री कृष्ण की सेवा कर रही थीं। श्री कृष्ण उनके अभीष्ट अपने चर्बित तांबुल को इस ढंग से दे रहे थे कि एक दूसरे को इसका पता ही ना चले। इस प्रकार महाधूर्त सभा के मुकुटमणि श्री कृष्ण ने उन ब्रज नागरियों को अपनी चेष्टाओं से आनंदित किया। फिर श्री राधिका जी के प्रेम आलाप से आनंदित होकर थोड़ी देर बाद उन्होंने शयन किया। फिर श्री कृष्ण ने उन सबको अपने इंगित से कुछ संकेत किया, जिससे वे सब आनंद होकर अपने अपने घरों में चली गईं। हे ब्राह्मण, इसके बाद श्रीदाम वहां आए और मुझको बड़े आदर से अपने घर ले गए। उस रात्रि में मैंने और जो उनके साथ उन्होंने विहार किया उसे मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मैंने उस रात बड़े दुख से बिताई, क्योंकि मुझे कृष्ण का विरह था। प्रातःकाल उठकर मैं फिर से नंदराय के घर में गया। वहां जाकर मैंने श्री कृष्ण को पलंग पर सोते हुए ही देखा। उनके अंगों पर रति चिन्ह सुशोभित थे। सरल स्वभावा श्रीमती यशोदा जी उनके पास आकर बैठी हुई थी और अनेक प्रकार से उनका लालन करती हुई अपने आप में इस प्रकार कहने लगी। श्री यशोदा जी कहने लगी, हाय, यह मेरा पुत्र सारा दिन वन में गैया चराता है, इसलिए थक जाता है। ऐसी नींद आई है कि प्रातःकाल होने पर भी यह नहीं जागा। इधर उधर दौड़ने से वहाँ के कराल कांटे इसके अंगों में लग जाते हैं, जिससे इनके अंगों पर देखो जहाँ जहाँ व्रण हो रहा है। अहो, बहुत दुख है। निद्रा के बस होकर इसको कुछ भी पता नहीं है। इसने अपने नेत्रों के काजल को अपने अंगों में सर्वत्र लगाया रखा है। इसी के अधर की तांबुल पीक इसके अंग में लग रही है। बार बार इधर उधर करवटें लेने में इसके सब हार माला आदि भी तोड़ दिए हैं, परंतु इसे कुछ भी पता नहीं है। श्री यशोदा जी ने यह विचार किया, इनके अंगों में निश्चय यमुना की केसरिया रंग की मृतिका लग रही है। बड़े दुख की बात है, ये महीना यमुना की रज से इसने स्नान कराने पर भी नहीं छोड़ती। हर समय देह की सहचरी की तरह साथ में लगी रहती है। सायंकाल जिन सखियों ने इसने स्नान कराया था, वे बालिकाएं अत्यंत चंचल हैं, जिन्होंने उनके अंगों का अच्छी तरीके से मार्जन नहीं किया और उपटन भी नहीं किया। श्री स्वरूप गोप कुमार कहने लगे, जब यशोदा जी इस प्रकार कहती रहीं, ब्रज गोपिकाएं भी वहां आ पहुंची। उनके सामने भी वह यही कहती थीं, जिससे उन गोपियों को भय, हास्य और लज्जा आदि भाव उत्पन्न होने से उस समय उनके मुखों की एक अद्भुत भावभंगी प्रकाशित हुई। उसके पश्चात श्री कृष्ण सैया से उठे। श्री यशोदा जी ने उनको स्नान कराकर अनेक प्रकार के वस्त्र भूषणों से अलंकृत किया। फिर श्री बलराम जी के साथ उन्होंने भोजन किया। फिर गोपियों के सुखपूर्वक बातचीत करते हुए उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया। श्री यशोदा जी ने उनको वन भेजने के निमित्त मंगल कार्य किए। उन ब्रज नागरियों के हृदय में भी भावी वियोग चिंता से बड़ा दुख हो रहा था। फिर भी मंगल गीत गाते हुए उन्होंने पूर्ण कलशों को स्थापित किया। इसके बाद श्री यशोदा जी ने श्री कृष्ण तथा बलराम जी को एक चौकी पर बैठाकर वन के उपयुक्त श्रृंगार कराया। फिर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों को तथा सिंह के नख आदि जड़ित गंडा को उनके अंगों में धारण कराया। फिर बड़ी बड़ी ब्राह्मणियों तथा अन्य अन्य गोपियों से उनको आशीर्वाद करवाया। श्री यशोदा जी ने उनको वन में भेजने के निमित्त उनसे यत्नपूर्वक सब यात्रा विधि का अनुष्ठान कराया। दोपहर के भोजन के लिए माता ने कुछ सामग्री दी। उनको लेकर उन्होंने गौओं को आगे कर मुरली बजाते हुए वन की ओर प्रस्थान किया। उतने में ही साथी ग्वाल बाल उनकी तरह खाने की सामग्री लेकर अपने घरों से मंडली बांधकर निकल आए और उनमें आ मिले। श्री कृष्ण अपने सखाओं के सकत कभी बंसी, कभी श्रृंग, कभी पत्तों की सीटी बजाते हुए शोभित हो रहे थे। श्री बलराम के साथ श्री कृष्ण चामर, ध्वज, गेंद, मृदंग आदि वस्तुओं को लेकर सखाओं के सहित चल दिए। कोई गा रहे थे, कोई नृत्य कर रहे थे और कोई उनकी स्तुति कर रहे थे। श्री कृष्ण वन के स्वच्छंद विहार सुख की उत्कंठा में अति आनंदित हो रहे थे। श्री कृष्ण के आगे तो श्री बलराम जी थे,
पीछे मैं था। फिर प्रेम बंधन में बंधी हुई वे ब्रज नगरियां उनको अनुगमन के बहाने पीछे पीछे चलने लगीं, जो उनके विच्छेद के दुख को सहन करने में असमर्थ थीं। श्री यशोदा जी ने जब किसी एक भाव से अर्थात गोपियों के अवलोकन से उदित प्रेम भाव से अपने पुत्र के मुख पर कुछ पसीना आया देखा, तब वह स्तनों की दूध की धारा बहाती हुई उनके मुख का मार्जन करने लगी और पुख के दरवाजे से तक उनके पीछे आईं। श्री कृष्ण ने जब उनको घर जाने के लिए कहा, तब वे 2-3 कदम चलकर रुक गईं और मुख मोड़कर उनकी ओर देखती रहीं, परंतु फिर व्यग्र होकर उनके निकट आ गईं। श्री कृष्ण के मुख तथा हाथ में तांबूल लेकर लौट गईं और पहले की तरह मुड़ मुड़ कर देखती रहीं, परंतु वे फिर भागकर उनके निकट आ पहुंची। चलते चलते उनको कुछ मिष्ट फल खिलाया और फल रस तथा शरबत आदि पान कराया। फिर अपने घर की ओर लौटी, परंतु फिर भी उनके पास आकर बार बार उनको वस्त्र श्रृंगार आदि को ठीक करने लगी। फिर लौटकर पुनः उनके पास चली आईं और वे दीन होकर श्री कृष्ण को इस प्रकार शिक्षा देने लगी, हे वत्स, दुर्गम वन में ज्यादा दूर नहीं जाना और कांटे वाले वन में तो कभी भी मत जाना। इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए माता यशोदा ने बड़े बड़े दीन वाक्यों की शपथ दिलाई। फिर कुछ लौटी, परंतु 2-4 कदम चलकर ही फिर उनके पास वापस कृष्ण से कहने लगी, हे तात बलराम, तुम अपने छोटे भाई के आगे ही रहना। श्रीदाम, तुम स्वरूप के साथ पीछे पीछे रहना। हे अंशुमान, तुम दाईं ओर, और हे सुबल, तुम बाईं ओर रहना। इस प्रकार वह मुख में तिनका लेकर प्रार्थना करती हुई उत्कंठापूर्वक श्री कृष्ण को देखने लगी। श्री यशोदा जी का स्नेह नवप्रसूता गौ से भी अधिक था। वह अपने पुत्र के स्नेह से व्यग्र होकर बार बार जाती और लौट आती। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने यशोदा जी के चरण छूकर नमस्कार पूर्वक उनको आलिंगन किया और अपनी सौगंधी दिलाकर बहुत प्रकार के बहाने लगाकर यत्न पूर्वक उनको वापस घर लौटाया। वह बहुत देर तक वहीं खड़ी रही और एक ऊंचे टीले पर चढ़कर श्री कृष्ण की ओर चित्रवत तब तक देखती रही जब तक कि वे वन के निकट नहीं पहुंच गए। उस समय उनके स्तनों से दूध टपक रहा था तथा आंखों में अश्रु बह रहे थे। उन ब्रज नागरियों का कंठ जो पीछे पीछे जा रही थी, विरह चिंता से भर आया और वे गीत गाने में असमर्थ हो गईं। उनके चरण इधर उधर डगमगाने लगे। अश्रुधाराओं से उनकी दृष्टि बंद सी हो गई, परंतु लज्जा तथा भय के कारण ना तो वे कुछ कर सकती थी ना कह सकती थी। इसमें वे इस महाशोक सागर में निमग्न हो गईं। उससे पार होने के लिए उनके पास कोई उपाय भी न था। श्री कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों के मन और नेत्रों को, जो ब्रज से बहुत दूर उनके पीछे पीछे चली आई थी, हरण कर लिया था, इसलिए वे लौट नहीं पा रही थीं। श्री कृष्ण ने बहुत यत्नपूर्वक उनको वापस घर में भेजा, तो भी वे फिर आकर बार बार श्री कृष्ण को देखती जा रही थीं। तब श्री कृष्ण ने स्वयं प्रेम में विवल होकर ग्रीवा मोड़कर प्रेम दृष्टि से उनको बार बार आश्वासित किया तथा प्रिय दूत भ्रू संकेत आदि द्वारा श्री गोपिकों को वन में प्रवेश करने के भय और लज्जा दिखलाकर बलपूर्वक रोक दिया। जैसे माता यशोदा जी स्तंभित होकर खड़ी हो गई थीं, इसी प्रकार वे भी उसी अवस्था को प्राप्त होकर उनके आगे ऊंचे टीले पर खड़ी हो गईं। श्री नंदराय जी, जिनका चित्र स्नेह से स्वाभाविक कोमल है, अपनी पत्नी यशोदा जी के वात्सल्य प्रेम को देखकर स्नेह उद्रेकवश स्तंभित हो गए। अपने पुत्र के प्रति सब ब्रजवासियों का बड़ा प्रेम देखकर वे बूढ़े उपनंद आदि गोपियों के साथ लेकर बहुत से दूर तक वन में आए, तो भी वे उनको छोड़कर लौट नहीं पा रहे थे। यद्यपि वे बहुत शकुनों में एवं गौ आदि पशुओं को प्रसन्न देखकर श्री नंदराय जी का मन उस प्रकार प्रसन्न था, तो भी पुत्र के विरह से कातर होकर उन्होंने पहले तो अलग अलग दोनों पुत्रों को आलिंगन किया, फिर दोनों को एक बार एक ही साथ आलिंगन किया, उनके मस्तकों को सूंघा और वे स्नेह से आतर होकर प्रेमाश्रु बहाने लगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने उनको प्रणाम किया और ब्रजवासियों को, माता यशोदा को आश्वस्त किया। ब्रज की रक्षा आदि और बहुत कर्तव्य की ओर ध्यान दिलाकर उन्हें वापस लौटाया, तो भी नंदराय जी अपने पुत्र को देखते हुए वहीं खड़े रहे। कुछ देर बाद श्री कृष्ण और बलराम जी वन में बहुत दूर जाने से जब वे अदृश्य हो गए, गौओं का हम्बा रव सरंग आदि का शब्द भी सुनाई नहीं पड़ रहा था,
तब वे ब्रिज की ओर वापस लौट आए। फिर नंदराय जी ने वन से उनकी प्रसन्नता की खबर लाने के लिए जल्दी पैदल चलने वाले सेवकों को नियुक्त किया। श्री यशोदा जी तथा अन्य गोपिकाओं को, जो रास्ते में खड़ी हुई थी, समझा बुझाकर अपने साथ घर ले आए। उन्होंने उनकी माधुरी गाते हुए ब्रज में प्रवेश किया और सायंकाल में मिलने की उत्कंठा में वे दिन बिताने लगे। कृष्ण विरह में जो ब्रज नागरियों की विशेष अवस्था हुई, उसका अशेष भी अपनी शक्ति से वर्णन करने में असमर्थ है। फिर अति दुखी दायी विषयों को वर्णन करने के लिए कौन बुद्धिमान प्रवृत्त होगा। जब श्री कृष्ण ने उन ब्रज गोपियों को वापस भेजा, उसमें उनके साथ के ग्वाल बाल उनको बलपूर्वक आगे ले गए और जल्दी ही उनको श्री वृंदावन में प्रवेश कराया। वहाँ सखाओं ने उनको श्री वृंदावन की शोभा दिखलाई और उन्होंने स्वयं उस शोभा को युक्ति द्वारा वर्णन किया, जिससे उनका विरहजन्य दुख मिट सा गया। इसके पश्चात एक गोप की भांति उन्होंने जो विहार किया और उससे स्थावर जंगम की जो दशा हुई, उसका मन से भी ध्यान नहीं कर सकते हैं। फिर इस जिह्वा से उसको दूसरों के सामने किस प्रकार निरूपण किया जाए। ब्रजेश श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज की तलहटी में गौओं को चराते हुए क्रीड़ाएं की। फिर यमुना जी में गौओं को पानी पिलाकर जल विहार किया। सायंकाल को पूर्वत अपने ब्रज में लौटकर ब्रज सुंदरियों से विहार किया। यद्यपि नंदीश्वर नामक प्रदेश में श्री नंदराय की प्रभु है, तो भी श्री कृष्ण की इच्छानुसार वे गोलोकवासी जन सदा कुंज आदि में वास करना अधिक मानते हैं। हे ब्राह्मण, वहाँ रहकर मैंने जिस आनंद और सुख का अनुभव किया, उसको मैं कैसे और क्या वर्णन करूं। सुख की मीमांसा करने वाले यह कहते हैं कि जो कुछ सुख मुक्त पुरुषों के प्राप्त है, उसकी अपेक्षा भगवत भक्ति की महिमा के कारण वैकुंठ वासियों को अधिक आनंद प्राप्त होता है। वे मीमांसक किसी किसी रस विशेष के कारण अयोध्या, द्वारका आदि स्थानों में रहने वाले के सुख को वैकुंठ से भी अधिक बताते हैं। श्री गोलोक वासियों का सुख और सब लोगों से अधिक है, उसकी तोल नाप युक्ति द्वारा नहीं की जा सकती। फिर भी मैं वाणी द्वारा उसको किस प्रकार वर्णन करूं। उस सुख के स्वरूप को तो वही जानते हैं जो वहां रहकर सुख का नित्य अनुभव करते हैं, तथा जिनका श्री कृष्ण में ब्रजवासियों की सदृश प्रेम है, वही उस सुख को जान सकते हैं। श्री वैकुंठ के श्री नंदराय आदि नित्य पार्षद, गोलोक के श्री नंदराय आदि नित्य परिकरों के वे ही अवतार हैं। जैसे स्वर्ग आदि के देवतागण श्री वैकुंठ के पार्षदों के प्रतिरूप या प्रतिबिंब हैं। जब श्री भगवान विष्णु पृथ्वी मंडल पर अवतार धारण करने की इच्छा करते हैं, तब देवगण भी उनकी प्रीति के लिए इस भूमंडल पर बार बार अवतार लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण के अवतार अवतारी श्री कृष्ण से अलग नहीं हैं, इसी प्रकार वैकुंठ के पार्षद आदि गोलोक के नित्य परिकरों से अलग नहीं हैं। श्री गोलोक के नित्य पार्षद श्री नंदराय जी भी श्री कृष्ण की तरह कभी अंश रूप से, कभी पूर्ण रूप से, काल, कार्य और स्थान के भेद से अवतीर्ण हुआ करते हैं। इसी प्रकार से वे नित्य परिकर कभी कभी रस से आकृष्ट होकर अपने प्रभु कृष्ण के साथ नित्य प्रकट होने की इच्छा करते हैं, और भगवान की तरह वे किसी बहाने से अपने अवतार के साथ एकता प्राप्त कर आविर्भूत होते हैं। उस समय उनके अवतार भी लीन होकर रहते हैं। इसलिए मुनि लोग यह कहते हैं कि धरा तथा द्रोण यशोदा तथा नंद रूपों में प्रकट हुए हैं। हे ब्राह्मण, मैंने पहले श्री नारद जी की उक्ति के अनुसार जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था, उसका सिद्धांत समन्वय व सुसंगति उपयुक्त से होती है। आप उसमें संशय नहीं करना। हे मथुरावासी ब्राह्मण, उस गोलोक की मैं एक बड़े आश्चर्य की बात श्री कृष्ण के प्रभाव से कहता हूँ, उसको आप ध्यान से सुनो। उस गोलोक में रहने वाले बालक, तरुण, वृद्ध, करोड़ों गोप सब अपने अपने मन में यही समझते हैं कि मैं जैसा कृष्ण का प्यारा हूँ, वैसा और कोई नहीं है। मैंने उनकी सब चेष्टाएं भी श्री कृष्ण के प्रति उसी प्रकार की देखी, और श्री कृष्ण का भाव भी उन सब में उसी प्रकार का अनुभव किया। इस प्रकार से प्रेम करते हुए भी उनकी कभी तृप्ति नहीं होती है, बल्कि प्रेम से विविध प्रकार की कृष्ण लालसा बढ़ती है। जो दीनता की माता है,
अर्थात कृष्ण लालसा जितनी बढ़ती है उतनी ही दीनता बढ़ती है, जो अतृप्ति को ही उत्पन्न करती है। श्री गोलोक निवासिनी कोटि कोटि गोपियाँ को श्री कृष्ण के प्रति पराप्रीति है और कृष्ण भी उनके प्रति उसी प्रकार की कृपा आ सकती है। इसलिए मुझको सैकड़ों युक्तियों द्वारा यही निश्चित होता है कि गोलोक में तथा अन्यत्र उन गोपियों के समान श्री कृष्ण का और कोई प्रिय नहीं है। उन गोपियों में जिस किसी गोपी के प्रति श्री कृष्ण प्रीति विशेष को देखते हैं, तब मुझको यही निश्चय होता है कि वही गोपी श्री कृष्ण की अत्यंत प्यारी है। यद्यपि वे सब गोपिकाएं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार क्रीड़ा सुख परंपरा का निरंतर अनुभव करती हैं, तो भी वे अपने आप को श्री कृष्ण की प्यारी नहीं मानती हैं। प्रत्येक गोपी के मन में यही चिंता रहती है, क्या कभी मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा जिससे श्री कृष्ण मुझको अपनी एक अधम दासी जानेंगे। हे स्वामी, इस प्रेम का विषय बड़ा गंभीर है। महत्पुरुष भी इसको तर्क द्वारा नहीं समझ सकते, क्योंकि इस गाढ़ प्रेम रसावेश वशीभूतता की यह स्वाभाविक अद्भुत महिमा है। एक बार श्री कृष्ण यमुना तट पर विहार कर रहे थे। उन्होंने यह सुना कि वह कालिया नाग फिर अपने हृदय में आ गया है। तब वे अकेले ही जल्दी से वहां गए। शीघ्रता से कदम पर चढ़कर उन्होंने कूदते हुए उस हृदय में छलांग मारी, जिससे वह जल बहुत दूर तक उछलने लगा। तब उन्होंने तैरते हुए विचित्र प्रकार का जल विहार करके जलवाद आदि शब्द किया, जिसको सुनकर वह खल कालिया नाग आया और उसने अपनी देह को से कृष्ण को लपेट लिया। इससे कौतुकी श्री कृष्ण ने अपनी कुछ विचित्र अवस्था प्रदर्शन की। उनके संग के ग्वालवाल, जिनके पास वे सहसा चले गए थे, श्री कृष्ण को ना देखकर मृतक की तरह हो गए। तब वे सब बड़े कातर होकर उनको ढूंढने लगे। उनके चरणार बिंदों के चिन्हों को देखते हुए वे उस कालिया हृदय पर आए। जो ही उन्होंने श्री कृष्ण की चेष्टा रहित देखा तो त्यों ही वे मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि ग्वालवाल श्री कृष्ण के विच्छेद को इतना भी नहीं सहन कर सकते थे कि जब कभी श्री कृष्ण वन वीथियों में वृक्ष आदि के ओट में छिप जाते थे, तब वे उनको ना देखकर जीवन धारण करने की इच्छा नहीं करते थे। गौ, बैल, बछड़े, गांव तथा वन में रहने वाले सब पशु उस हृदय के तट पर आकर श्री कृष्ण के मुखारविंद को देखते हुए बड़े दुखी होकर आर्त स्वर से रोने लगे। सब पक्षी व्याकुल होकर रोते रोते उड़कर उस हृदय में बेग से गिरने लगे। सब वृक्ष आदि उसी क्षण में सूख गए और चारों तरफ बड़े बड़े उत्पात होने लगे। उसी समय एक वृद्ध दौड़ता हुआ ब्रज में गया, मानो प्रभु ने ही उसके अंतःकरण में ऐसी प्रेरणा की, और उसने जोर जोर से रोते हुए हाहाकार करते हुए पूर्वक सब वृत्तांत सुना दिया। उस वृद्ध के पहुंचने से पहले ही वहां बड़े बड़े उत्पात होने से सब ब्रजवासी भयभीत होकर ब्रज मंगल स्वरूप श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए ब्रज से बाहर आ गए थे। फिर जब उस वृद्ध ने अवरुद्ध कंठ से समस्त वृत्तांत कहा, उसके वाक्य तो उन ब्रजवासियों के लिए वज्रपात की तरह हो गए। श्री बलराम जी उस दिन घर पर ही थे। उन्होंने उन ब्रजवासियों को जो मृतकवत हो रहे थे और जो वहां भागे जा रहे थे, यह कहकर बड़ी मान्यता दी कि यह सब झूठी बात है। उन्होंने माता रोहिणी को यत्न पूर्वक बहुत समझा बुझाकर गृह रक्षा के लिए वहीं रखा, और वे भागकर उन ब्रजवासियों से जा मिले जो आगे आगे भागे जा रहे थे। फिर वे जल्दी ही उस हृदय पर जा पहुंचे। उन्होंने जब श्री कृष्ण को उस अवस्था में देखा, तब वे धीरज नहीं रख सके और प्रेम से विवल होकर रोने लगे। वे काष्ठ पत्थर को भी फोड़ डालने वाले विविध विलाप करने लगे। क्षण काल के लिए वे भी श्री यशोदा और नंदराय की तरह मूर्छित हो गए। जब उनका तथा सब प्राणियों का ऐसा महान दुख पूर्ण रोने का घोर शब्द हुआ, मानो समस्त विश्व रो उठा हो। उस बड़े भारी रोने के शब्द की गूंज से श्री बलराम जी सचेत हुए, और उन धीर शिरोमणि ने बड़े यत्न से अपने आप को संभाल कर क्षण काल के बाद श्री नंदराय और यशोदा को जब चेतना प्राप्त हुई, तब वे पुत्र की वह दशा देखकर महान रुदन करते हुए हृदय में बेग से कूदने लगे। तब
श्री बलराम जी ने बलपूर्वक अपने हाथों से उनको रोक लिया। श्री बलराम जी ने जब उन सब ब्रजवासियों की मृतक के समान मूर्छित अवस्था देखी, तब वे बड़ी दुखित होकर गदगद कंठ से कृष्ण को संबोधन करते हुए इस प्रकार कहने लगे। श्री बलराम जी बोले, हे भगवान, हे बैकुंठ के श्री नंद यशोदा पार्षद नहीं हैं और ना ही अयोध्या निवासी हनुमान हैं और वनवासी उद्धव आदि यादव भी नहीं हैं। ये तो गोलोकवासी आपके परिकर हैं, जिनके आप ही एकमात्र जीवन हैं। अब मैं इनकी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। हे दयामय, जब तक इन लोगों के प्राण न निकल जाएं, तब तक आप इनके लिए खेल को छोड़ दें। नहीं तो हे कृष्ण, हे ब्रजबंधो, इनके प्राण निकलने के पश्चात आपको बड़ा दुख होगा। आप तो कोमल स्वभाव हैं। श्री स्वरूप गोप ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण, उस समय गोपियां विभिन्न प्रकार के विलापों से रुदन करती हुई आर्त होकर पुनः मूर्छित हो गईं। कुछ पाल बाद सचेत हुईं और शोक से विचार शून्य होकर फिर श्री कृष्ण के निकट जाने के लिए उन्होंने उस हृदय में प्रवेश किया। तब इतने में ही श्री कृष्ण ने उस कौतुक को बंद कर दिया और वे कालिया के ऊपर उठे हुए बड़े बड़े हजारों फण पर चढ़ गए एवं दोनों हस्त कमलों को फैलाकर उन गोपियों को वहां बुलाया। अपनी प्रिय गोपिकाओं को एक साथ ही उन्होंने जल्दी से उस कालिया के उन फणों पर चढ़ा दिया जो रत्न स्थली की पंक्तियों की तरह सुशोभित थे। जब ब्रजनागरियां उन फणों पर भ्रमण करने लगीं, तब उनकी बड़ी सुंदर शोभा हुई। कौतुकी श्री कृष्ण ने उन ब्रजनागरियों के साथ फणी रूपी महाअद्भुत श्री रंगभूमि में बहुत प्रकार के गीत वाद्य और विचित्र नृत्य आदि व्यवहारों से रास विलास की तरह आनंद अनुभव किया। श्री बलराम जी ने तट पर खड़े हुए श्री नंदराय आदि को सचेत कराया। जब उन्होंने श्री कृष्ण को नृत्य करते हुए देखा, तब वे आनंदित होकर विस्मित हो उठे। फिर श्री कृष्ण ने कालिया को दमन कर उसकी पत्नी के उत्तरी वस्त्रों को परिहास से छीन लिया, जो उनकी स्तुति कर रही थी। तब कौतुकी श्री कृष्ण ने उनके वस्त्रों की एक लंबी रस्सी बना ली, कालिया की नासिका को बांधकर उसमें उसके दोनों ओर सिरों को पकड़ लिया। फिर उस कालिया नाग पर घोड़ी की तरह सवार होकर उसको बलपूर्वक चलाने लगे और अपने दक्षिण हाथ में मुरली लेकर आनंद से बजाने लगे। कभी कभी वे उस मुरली के ही चाबुक की तरह मारकर उस कालिया को जोर से चलाते। ऐसा करते हुए उन्होंने उस कालिया पर अपने वाहन श्री गरुड़ के समान कृपा की। कालिया की पत्नी ने श्री कृष्ण को अमूल्य रत्न भूषण मत वस्त्र माला तथा चंदन आदि भेंट किए। वे सब पूजा द्रव्य श्री कृष्ण के ने कालिया के फणों पर रख दिए। जब श्री कृष्ण ने उन पूजा द्रव्यों से तथा अनेक प्रकार के श्री यमुना के कमल तथा पुष्प आदि के भूषण से अपने को तथा उन गोपियों को विभूषित किया, फिर कालिया ने अपने असंख्य मुखों से भी श्री कृष्ण की स्तुति की। तब वे उस हृदय के बाहर निकल आए। यह देख श्री नंदराय आदि गोप आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। इस प्रकार महाअद्भुत लीला अभिनय कर श्री कृष्ण सब गोपियों के साथ लेकर उस कालियों के फणों से नीचे उतरे। फिर से गरुड़ से भी अधिक महान कृपा प्राप्त कर ली थी इस कालिया ने, इसीलिए उस समय वह बड़ा प्रसन्न था। फिर नंदराय आदि गोपों ने श्री कृष्ण की आरती की, बार बार आलिंगन करते हुए उनको आनंद अश्रुधाराओं में अभिषिक्त किया। फिर कालियों को कुछ उपदेश देकर श्री कृष्ण ने उसे हृदय से बाहर निकाल दिया। इसके बाद गोप गोपियों द्वारा आयोजित एक मनोहर वाद्य नृत्य गीत आदि रूप महोत्सव से आनंदित होकर श्री कृष्ण ने ब्रज में प्रवेश किया। एक समय दुष्ट कृष्ण ने के अनुचर केसी तथा अरिष्टासुर, जो उसे प्राणों के समान प्रिय थे, ब्रज में आए। उसमें से केसी की तो बड़ी भयंकर घोड़े की और अरिष्टासुर की बैल की आकृति थी। ये दोनों गोपों को भयभीत और गौओं का मर्दन करने लगे। उन दोनों के शरीर इतने बड़े थे मानो आकाश को स्पर्श कर रहे थे। इन दोनों की एक साथ ही जोर से गर्जना को सुनकर समस्त प्राणी भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि उन असुरों से भयभीत होकर श्री कृष्ण के प्रियजनों ने उनको उनके पास जाने से बलपूर्वक खींचकर रोका, तो भी वे उन सबको आश्वासन देकर
वीरों के सदृश दर्प दिखाते हुए अपनी भुजाओं को ठोक कर उनके सम्मुख जा खड़े हुए। पहले बड़े जोर शोर से केसी दैत्य उनके सम्मुख आया। श्री कृष्ण ने अपने चरणों से उसको ऐसी ठोकर मारी कि वह बहुत दूर जा गिरा। फिर अरिष्टासुर आया, तब उन्होंने जल्दी से उसकी नासिका भेदन करके उसे नाद दिया और उसको श्री गोपेश्वर महादेव के आगे बांध दिया। इसके पश्चात केसी दैत्य फिर आया। अब महान विक्रमशाली श्री कृष्ण बलपूर्वक कूदकर उस पर चढ़ गए और उसको दमन करने के लिए इस प्रकार भगाया, मानो उसकी चाल चलने की शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार उसका दमन करके वे अति सुशोभित हुए। उस घोड़े पर चढ़कर उन्होंने जल्दी ही अपने असंख्य ग्वाल बालों को भी हाथ पकड़ पकड़कर उस पर चढ़ा लिया। उसको विचित्र कौतुक पूर्वक कुदा कुदा कर कभी पृथ्वी पर कभी आकाश में ले जाकर वे मनोहर रीति से खेल करने लगे। उन्होंने क्षण काल में ही इसे शासित करके अपने वश में कर लिया और अपनी क्रीड़ा सवारी के लिए उसको रस्सी से बांधकर वहीं ब्रज में रख लिया। उस बैल को भी वही गाड़ी ढोने के लिए रख लिया। श्री कृष्ण उस नंदीश्वरपुरी में, उस नंदगांव में आनंद पूर्वक रह रहे थे। तब एक बार कंस की आज्ञा से अक्रूर उनको ब्रज से मथुरा ले जाने के लिए वहां आए। उस समय ब्रजवासियों की जो अवस्था हुई उसको कौन वर्णन कर सकता है। वह वृत्तांत सुनकर दूसरी जगहों की शिला और काष्ठ आदि के भी रो रो कर टुकड़े हो जाते। रात्रि समय में जब गोकुल वासियों ने अक्रूर के आने की बात सुनी तो वे बहुत प्रकार से विलाप करते हुए रोने लगे और बार बार मूर्छा को प्राप्त हो गए। श्री यशोदा जी ने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को दुष्ट कंस के भय से भयभीत होकर गुप्त स्थान पर छिपा दिया और अपनी सौगंध देकर उसको बाहर जाने से रोक दिया। अक्रूर ने प्रातःकाल श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए नंदराय को बहुत युक्तियों द्वारा समझाया। तब श्री नंदराय जी रोती हुई यशोदा जी को अनेक प्रकार से आश्वासन देकर कृष्ण को बाहर ले आए। ब्रज सुंदरी ने जब देखा कि तो वे बड़े आर्त स्वर से हाहाकार करती हुई लज्जा त्याग कर रोने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके देखते देखते कोई उनके प्राणों को छीन कर ले जा रहा है। जब यशोदा जी बाहर निकली और अपनी अश्रुधाराओं को पहुंचकर उन्होंने दीन होकर अपने पुत्र श्री कृष्ण को हाथों से पकड़कर अक्रूर के हाथ में अपने बहुमूल्य धरोहर की तरह सौंप दिया। तब श्री यशोदा जी श्री नंदराय जी से भी यही कहने लगी कि मैंने अपने प्राण जीवन धन को आपके हाथों में सौंपा है। आप किसी का विश्वास न करके इसको अपने पास ही रखना और फिर यहाँ वापस लाकर इसी प्रकार मेरे हाथों में सौंप देना। इस प्रकार पुत्र के स्नेह से व्याकुल श्री यशोदा जी उन्होंने वचनबद्ध कर मूर्छित हो गई। फिर जब वह श्री कृष्ण के बिना शून्य कुहर को लौटी तब ब्रजनागरियां बड़े जोर से रोने लगी। उस समय की क्रंदन ध्वनि की आज भी याद आने से पत्थर रोने लगते हैं। शुष्क काष्ठ पानी होकर बहने लगता है और वज्र फट जाता है। यदि जगत के वासियों के प्राण तत्क्षण ना भी निकलें तो वे शोक सागर में निश्चित ही डूब जाते हैं। श्री यशोदा जी बहुत सरल स्वभाव हैं। यद्यपि उन्होंने ब्रज नागरियों को जो महान शोक समुद्र में निमग्न थीं बहुत प्रकार से धीरज बनाने की चेष्टा की, तो भी वे ब्रज गोपियां शांत नहीं हुईं, बल्कि क्रोधित होकर इस प्रकार कहने लगीं। उन ब्रज गोपिकाओं ने कहा, अरे निर्दयी यशोदा, तुझ में बुद्धि नहीं है। अपने पुत्र को सिंह के हाथ में सौंप कर भाड़ में फूंकने योग्य इस शून्य घर में तुम अकेले ही घुसी चली गई हो। वे इसी प्रकार श्री नंदराय आदि गोपों को भी धिक्कारती हुई शोक में व्याकुल होकर अक्रूर को शाप देने लगी और वे घर से बाहर निकलकर करुण स्वर से रोती हुई अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को बुलाते हुए उनके पीछे भागने लगी। उनके महाशोक आरतीपूर्ण क्रंदन से अक्रूर, श्री नंदराय, श्री बलदेव, श्री कृष्ण जो रथ में बैठे हुए थे वे सब रोने लगे। यह देखकर सब ब्रजवासी मूर्छित हो गए। क्षण काल के बाद श्री कृष्ण जो गोपियों की एकमात्र गति हैं स्वस्थ हुए और यह देखकर कि अब गोपियों की अंतिम दशा की सी अस्वस्थता है, उनको जीवन दान देने के लिए रथ से नीचे उतर पड़े और उन सबको अपने साथ लेकर
अलक्षित भाव से कुंजों में चले गए। कंस दूत अक्रूर ने स्वस्थ होकर जब श्री कृष्ण को रथ पर नहीं देखा तो वह बड़ा अनुताप करने लगा। फिर दीन होकर वाक्य चातुर्य से उसने श्री बलराम जी को अपने वश में कर लिया। उसने श्री देवकी जी, श्री वसुदेव जी और यादवों के सब दुखों को इस प्रकार वर्णन किया जिससे यह प्रतीत होता था कि उन सब दुखों के कारण एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं। तब श्री वसुदेव नंदन रोहिणी पुत्र भी श्री बलराम अपने चाचा अक्रूर के साथ श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते उनके पद चिन्हों को देखते हुए उसी कुंज में जा पहुंचे जहां वो विराजमान थे। श्री कृष्ण को उन ब्रज नागरियों से घिरा हुआ देखकर श्री बलराम जी तो दूर ही रुक गए और अक्रूर रोते हुए श्री कृष्ण को सुना सुनाकर इस प्रकार कहने लगे। श्री अक्रूर जी बोले, वह दुष्ट कंस आपके वृद्ध तथा दीन माता पिता को नित्य धमकाता है, तलवार उठाकर उनको मारना चाहता है। इससे वे दोनों भयभीत होकर शोक से आर्त हो रहे हैं। वे आपके भक्त हैं, इसलिए आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसकी अपेक्षा करना उचित नहीं है। उनकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। अन्य सभी यादव भी जिनको एकमात्र आपका ही सहारा है बड़े दुखी हैं, मेरी बाट देख रहे होंगे। वे सब शोक से तप्त हैं, उनको हताश करना उचित नहीं है। सब देवता तथा ब्राह्मण आदि भी उस कंस से बहुत भयभीत हो रहे हैं। वह कंस सदा अपने बाहुबल की प्रशंसा करता रहा है। उसने देवताओं को भी जीत लिया है, इसलिए वह अपने से अधिक और किसी को बलवान नहीं मानता है। वह अपने समान बड़े छोटे सब असुर राजाओं से सदा पूजित हो रहा है। श्री स्वरूप गोप कुमार ने कहा। इस प्रकार कहते हुए वह अक्रूर, जिसका एकमात्र नाम ही अक्रूर है, वास्तव में उसके सब कर्म क्रूर ही हैं, अपने दांतों में तिनका लेकर दीनता प्रकट करते हुए उनमें एक एक ब्रज गोपी को प्रणाम करके यह कहने लगा। श्री अक्रूर जी बोले, हे ब्रज देवियों, यदुकुल में पैदा हुए यादवों को कंस के हाथों से मत मरवाओ। कृपा कर उन लोगों की रक्षा होने दो। विशेषतः श्री कृष्ण के माता पिता को कंस के कारागार में बंद कर रखा है। उन जिंदीनों को प्राण बचाओ, उन दोनों के प्राणों तो बचाओ। श्री गोपिकाओं ने कहा, अरे महाधूर्त अक्रूर, झूठ बकने वाले हो तुम तो कंस के अनुवर्ती हो। इनके माता पिता वहां कहां से आए? यह तो नंद यशोदन के पुत्र हैं, नंद यशोदा के पुत्र हैं ये कृष्ण। इनको ले जाकर इस गोकुल को मत मारो, हम स्त्रियों की हत्या मत करो। श्री स्वरूप गोप कुमार बोले। श्री कृष्ण ने उस दुष्ट कंस की करतूतों को सुनकर और अपने बंधुजन यादवों के दुख का कारण जानकर अपने को जानकर गोपियों को धीरज बनाया। फिर वे कुछ क्रोधित तथा शोकातुर होकर श्री बलराम जी की अनुमति जानकर कुंज से बाहर निकल आए। तब अक्रूर जी श्री बलराम जी की अनुमति जानकर आनंद पूर्वक रथ को वहां से ले जाने के लिए दौड़ते हुए कुंज से बाहर आए। तब उन ब्रज सुंदरियों ने कृष्ण को मथुरा जाना निश्चित समझ लिया, तो वे उनके मुखारविंद को बार बार देखते हुए विरह रूपी अग्नि से भयभीत होकर रोती हुई उनके चरणार बिंदों में गिर पड़ी और इस प्रकार कहने लगी। श्री गोपिकाएं बोली, हे नाथ, आपके बिना निराश्रय होकर हम अपने प्राणों को क्षण भर भी धारण नहीं कर सकती हैं। इसलिए हे प्रभु, आप अपनी इन दासियों को त्याग न करें। आप हमको भी वहीं ले चलें जहां आप जा रहे हैं। हमारे लिए आपके बिना घर तो वन है और आपके साथ वन ही घर है। आपके बिना सुहृद बैरी है और आपके सहित बैरी भी बंधुओं के समान है। आपके बिना अमृत विष है और आपके सहित विष अमृत है। इसलिए आपके बिना हम मर जाएंगे। जब आपके हास्य युक्त मुख कमल को, आपके मनोहर युगल चरणार बिंदों को तथा समस्त शोभाओं की आधार आपके वक्षस्थल को कहीं भी नहीं देखेंगी, तब निश्चित ही हम मर जाएंगे। जब आप अपने ग्वाल बालों के साथ लेकर विहार करने के लोभ से वृंदावन में जाते हैं, तब इस आशा से कि सायंकाल को आप अवश्य वापस आ जाएंगे, हम बड़े कष्ट से सारे दिन को बिताती हैं। एक तो आप दूर प्रदेश जा रहे हैं, फिर दुष्ट कंस की आज्ञा से उसके सुहृद के साथ उसकी पुरी में जा रहे हैं। इसलिए अनेक प्रकार की शंकाओं से दुखित होकर
तथा प्रवास के दुख की चिंता से हम प्राणों को किस प्रकार धारण कर सकेंगे। हम नहीं जानती कि आपको उस कंस के अनुचरों समेत मारने में कितना परिश्रम होगा और वहाँ के प्रियजनों के दुखों को दूर करने के लिए आपको कितना समय लगेगा। यह भी हम नहीं जानते कि वहाँ जाने पर आपको हमारा स्मरण भी रहेगा या नहीं। श्री स्वरूप गोप कुमार बोले। इस प्रकार उन व्रज नागरियों ने व्याकुल होकर दीन वचन कहे, जिनको सुनकर सब रोते रोते मूर्छित हो गए। फिर श्री कृष्ण ने कुछ धीरज बांधा और अपने तथा गोपियों के नेत्रों से आंसू पोंछकर गदगद कंठ से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे गोपियों, वह कंस अल्पशक्ति होते हुए भी साधुओं तथा मुझसे द्वेष करता है, इसलिए मैं बिना किसी परिश्रम के उसका सहज में ही विनाश कर दूंगा। आप मुझको बहुत शीघ्र यहाँ आया ही समझें। हे सखियों, मेरी इस यात्रा के समय मैं रोकर अमंगल मत करो। श्री गोप कुमार बोले। स्वरूप बोले। इसके पश्चात श्री नंदराय आदि सब गोप, श्री रोहिणी जी, श्री यशोदा जी तथा और सभी पशु आदि जल्दी से वहां पहुंचे जहां गोपियों के साथ श्री कृष्ण वार्तालाप कर रहे थे। अक्रूर जी जल्दी से वहां से रथ ले आए। उस समय श्री कृष्ण गोपिकाओं की ओर यत्नपूर्वक अपनी दृष्टि हटाकर श्री बलराम जी के साथ को लेकर रथ पर चढ़ गए। तब ब्रज नागरियां उनके विरह से व्याकुल होकर रोने लगीं और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। उन्होंने भूमि को अपने अश्रुओं से पंकिल कर दिया। श्री यशोदा जी भी यह सब देखकर बड़े करुण स्वर से चिल्ला कर रोने लगी। तब श्री नंद राय जी, जिनके हृदय में यद्यपि अत्यंत दुख था, तो भी जो कार्य प्रारंभ होगा था उसका समाधान करने के लिए वे अति यत्न से श्री यशोदा जी को धीरज बनाते हुए इस प्रकार कहने लगे। श्री नंदराय जी बोले, हे यशोदे, तुम यह मत समझो कि मैं प्रसन्नता से मथुरा जा रहा हूँ। मैं इनको कभी भी दूसरों का पुत्र नहीं समझता। इनको छोड़कर कभी भी ब्रज में नहीं आऊँगा और ना ही मैं विचार शून्य होकर उस पुरी में विलंब करूँगा। क्या मैं यह नहीं समझता हूँ कि तुम्हारे पुत्र के बिना ना तो क्षण काल मैं जी सकता हूँ और ना ही ये ब्रजवासी। इसलिए तुम यह निश्चय जानो, श्री देवकी तथा वसुदेव के बंधन को छुड़ाकर मैं अपने पुत्र सहित जल्दी को ही यहाँ जाऊँगा। श्री स्वरूप गोप कुमार बोले। इस प्रकार बार बार सौगंध खाकर जब श्री नंदराय जी ने श्री यशोदा जी को धीरज बनाया, तब उनके चित्त में कुछ शांति हुई और वह ब्रज गोपियों को बहुत प्रकार से आश्वासन देने लगी। श्री यशोदा जी ने बड़े यत्न से उन गोपियों के मस्तक पर जल छिड़ककर उनको उठाया। सब गोप चलने के लिए गाड़ियों पर सवार हो गए। फिर अक्रूर ने रथ हाँक दिया। ब्रज गोपियां उनके विरह को तनिक भी सहन नहीं कर सकती थीं। उन्होंने जब श्री कृष्ण को चलते देखा तो वे हाहाकार शब्द करते हुए चिल्लाने लगीं। उस समय उनके मुख कमल सूख गए और उनमें चलने की सामर्थ्य भी न रही। फिर ब्रज गोपियां आर्त होकर गदगद कंठ से उच्च स्वर से रोने लगी, जिसमें सब दिशाएं पूरित हो गईं। फिर वे रथ के पीछे ही भाग उठी। उनमें से किसी ने तो रथ को पकड़ लिया और कोई जल्दी से रथ के पहियों के नीचे गिर पड़ी। कोई मूर्छित होकर गिर पड़ी और कोई जहां की तहां वहीं खड़ी रहीं, आगे न जा सकी। इसके पश्चात गौएं, बैल, बछड़े, मृग तथा अन्य जीव जंतु चिल्लाते हुए तथा अश्रुधाराओं से अपने मुख को भिगोते हुए उस रथ को चारों ओर से घेरकर वहां खड़े हो गए। पक्षियों के झुंड व्याकुल होकर कोलाहल करते हुए रथ के ऊपर उड़ने लगे और वृक्ष आदियों के सब पत्ते एकदम सूख गए। श्री गोवर्धन की शिलाएं वृक्षों सहित टूट कर गिरने लगीं और नदियों के सब कमल आदि सूख गए एवं क्षीण होकर उल्टे बहने लगे। श्री कृष्ण ने जब अपने परम प्यारों की यह दशा देखी तो वे शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठे और अपने रोने को नहीं रोक सके। वे अपने अश्रुधाराओं को पहुँचने में व्यग्र हो गए। तब विष्णु वृद्ध अक्रूर ने यह समझकर कि कहीं श्री कृष्ण रथ से नीचे न उतर जाएं, उनको कमर से पकड़ लिया, परंतु बाहर से ऐसा दिखा रहे थे कि उन्होंने श्री कृष्ण को इस प्रकार पकड़ रखा है कि वे मूर्छित होकर कहीं गिर ना पड़े। जब अक्रूर ने श्री कृष्ण को मूर्छित की तरह देखा, तब उन्होंने श्री बलराम जी तथा नंदराय की सम्मति के से रथ के घोड़ों को
चाबुक लगाकर वेग से भगा दिया। इधर उधर ब्रज गोपिकाएं तथा गोएं आदि पड़ी हुई थीं। इसीलिए अक्रूर ने उन सबको बचा बचा कर रथ को घुमाकर शीघ्र निकाल लिया। तब वे गोपियां चील पक्षी की तरह जोर जोर से विलाप करते हुए अपने प्राणनाथ की ओर देखने लगीं, जिनको अक्रूर ने उनके देखते देखते इस प्रकार हर लिया था जैसे बाज चील पक्षी से आमिष को हर लेता है। फिर अक्रूर ने उन घोड़ों को इतनी तेजी से भगाया कि कोई भी यह नहीं जान सका कि वे कहाँ गए। श्री नंदराय आदि सब गोपवृंद अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर, जिनमें बड़े बड़े बैल जुते हुए थे, बड़े वेग से उस रथ के पीछे पीछे चल दिए। अक्रूर उस रथ को हृद ब्रह्म रथ पर ले आए। वहां उन्होंने बहुत प्रकार से स्तुति करके श्री कृष्ण को अनेक प्रकार की नीतियां समझाकर स्वस्थ करने की चेष्टा की। उस समय जो ब्रजवासियों की दशा हुई थी वह सुनने लायक नहीं है। हा हा, उसके कहने से वज्र के भी टुकड़े हो जाते हैं। श्री परीक्षित बोले, हे माता, इस प्रकार कहते हुए वह स्वरूप गोप कुमार कातर होकर उच्च स्वर से रोने लगा और प्रेम से बबुल होकर मूर्छित हो गया। उस माथुर ब्राह्मण ने भी व्याकुल हुस्ता से रोते हुए एक क्षण के बाद बड़े यत्न से उन स्वरूप को स्वस्थ किया। तब वह फिर इस प्रकार कहने लगा। श्री स्वरूप बोले, श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर वहाँ के रहने वालों को संतुष्ट किया। फिर कंस को उसके अनुचरों सहित मारकर अपने माता पिता के बंधन से मुक्त किया। फिर उन्होंने कंस के पिता उग्रसेन का राज तिलक करके मथुरा वासियों को धीरज बनाया। फिर उन यादवों को वापस बुलाया जो कंस के भय से चारों दिशाओं में भाग गए थे। परम दुखित यादवगण जो कंस के मित्र अन्य राजाओं से भयभीत हो रहे थे एवं जो एकमात्र श्री कृष्णगत जीवन थे, उनके आग्रह से उनको सुख प्रदान करने के लिए श्री बलराम जी के साथ श्री कृष्ण तो वहीं मथुरा में ही रह गए और श्री नंदराय तथा अन्य गोपों को ब्रजवासियों के धीरज बांधने के लिए गोकुल भेज दिया गया। श्री भगवान बोले, हे पिताजी, मेरे विरह से किसी ब्रजवासी के प्राण न निकल जाएं, अतः आप इन गोपों को लेकर ब्रज में शीघ्र ही पधारें। मैं भी आपके मित्र श्री वसुदेव आदि यादवों का, जो इस समय उद्विग्न चित्त हो रहे हैं, जल्दी सुख समाधान करके ब्रज में आ रहा हूँ। श्री नंदराय जी बोले, तुम मुझको छोड़कर दूसरे की होकर किसी अन्य स्थान में भी वास कर लोगे, मुझको यह प्रतीति पहले कभी नहीं हुई थी। इसलिए मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुमको छोड़कर मैं अकेला ब्रज में नहीं जाऊंगा। इसलिए हे वत्स, तुम हम सबको अपने पास ही रखो, हमें मत छोड़ो, हमें मत भेजो। जिस समय तुम्हारी चलने की इच्छा होगी उसी समय हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। वे ब्रजवासी एवं तुम्हारी माता मेरी आशा से जीवन धारण कर रहे हैं। हे वत्स, तुम्हारे ये वचन सुनकर मैं भी जीवित हूँ। ऐसे मुझ कठोर चित्त को हे ब्रजवासी बेब्रजवासी जब तुम्हारे बिना आते देखेंगे उसी समय वे निश्चित अपने प्राणों को त्याग कर देंगे। श्री दाम बोले, हे नाथ, जब आप गोचारण के बहाने से वन में जाकर विहार करते हुए वृक्ष लता आदि की ओट में हो जाते हैं, हमको उतने में ही आपके जीवन धारण अपना जीवन धारण करना कठिन हो जाता है। तब आपको यहाँ चिरकाल के लिए छोड़कर उस ब्रजभूमि में हम कैसे जीवित जा सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं जा सकते। श्री स्वरूप गोप कुमार कहने लगे, हे ब्राह्मण, इस प्रकार उनकी विकलता को सुनकर श्री कृष्ण कुछ देर तक मौन हो गए। उनकी ब्रज में जाने की इच्छा है, यह समझकर श्री वसुदेव जी कहने लगे। श्री वसुदेव जी बोले, हे भाई नंदराय, आपके पुत्र को बड़े भाई बलराम के साथ ब्रज में रहने से ही सर्वथा आनंद है। अन्य जगह रहने से इनको सब प्रकार का क्लेश ही है। परंतु इस समय इन दोनों के उपनयन जनेऊ का समय है, इसलिए ये ब्रह्मचारी होकर दूसरे स्थान पर जाकर विद्याधन करेंगे, फिर ब्रज में चले आएंगे। श्री स्वरूप गोप कुमार बोले, जब नंदराय जी ने यह देखा कि श्री कृष्ण की श्री वसुदेव के वचनों में सम्मति है तो वे रोते हुए वहां से चल पड़े। तब श्री कृष्ण अन्य यादवों के साथ साथ श्री नंदराय के पीछे पीछे चलने लगे। जब वे रोते हुए ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को आलिंगन किया तब वे बड़े जोर जोर से रोने लगे। श्री वसुदेव आदि धीर यादवों ने श्री कृष्ण को बहुत व्याकुल देखकर और यह समझकर कि इनकी ब्रज में
फिर जाने की इच्छा है तो वे उनको बड़ी युक्तियों के साथ वापस लौटा आए। श्री नंदराय आदि गोप श्री कृष्ण की इच्छा से ही ब्रज में आए। यह समाचार सुनकर सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न होते हुए श्री नंदराय के पास आए। श्री नंदराय शोक और लज्जा से अपने मुख को कपड़े से ढककर रोते हुए पहुंचे और बड़े दुखित होकर भूमि पर ही लेट गए। उन ब्रजवासियों ने जब श्री कृष्ण को नहीं देखा तो वे बड़े दुखित हुए। कर्तव्य विमूढ़ होकर वे सब प्रकार की शंकाएं करने लगे। उनके मुख सूख गए, उनमें पूछने की भी सामर्थ्य नहीं रही। तब एक वृद्ध गोप ने वहां आकर सब वृत्तांत कह सुनाया। तब सब ब्रजवासी तथा माता यशोदा बड़े जोर जोर से हाहाकार करते हुए आर्त स्वर में रोने लगी। उस समय जो उनकी दशा हुई उसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। श्री परीक्षित बोले, हे माता, इस प्रकार वर्णन करते हुए स्वरूप नामक उस श्रेष्ठ गोप कुमार के हृदय में उस लीला की स्फूर्ति उठी और वह शोक अग्नि से दग्ध होकर मूर्छित हो गया। तब वह माथुर ब्राह्मण ने बड़े यत्न से अपनी युक्तियों द्वारा उनको कुछ सचेत किया। तब स्वरूप गोप कुमार ने यह समझा कि कहीं मुझको भी अधिक मूर्छा न आ जाए, शेष वृत्तांत को विशेष रूप से वर्णन नहीं किया। परंतु जब उदार चित्त श्री स्वरूप ने यह देखा कि माथुर ब्राह्मण शेष कथा सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तब वह अपने चित्त को यत्न पूर्वक स्थिर करके इस प्रकार कहने लगे। श्री स्वरूप गोप कुमार बोले, श्री कृष्ण ने उद्धव आदि को ब्रज में भेजकर मथुरा वासियों को बता दिया कि ब्रजवासियों का अत्यंत दुख मेरे ब्रज में गए बिना है और किसी प्रकार से भी शांत नहीं हो सकता। तब वे ब्रजवासियों के प्रेम के वशीभूत होकर शीघ्र ही स्वयं ब्रज चलने आए। चतुर शिरोमणि श्री कृष्ण ने कृपा से व्याकुल होकर उन ब्रजवासियों को अपने आगमन से प्राणदान दिया। वे उन लोगों के साथ इस प्रकार विहार करने लगे, वे सब पिछले विरहजन्य दुखों को भूल गए, अर्थात अक्रूर के आने और श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक को भी भूल गए। यदि कभी कोई उस विरह की याद भी करता तो वह समझता कि मैंने सोते हुए कोई अशुभ स्वप्न देखा है। इस भय से वह रोते हुए बहुत प्रकार से शोक करने लगता था। श्री कृष्ण के साथ चिरकाल तक विहार करने से उन ब्रजवासियों की इंद्रियां उनमें इस प्रकार से आसक्त तथा मुग्ध थीं कि वे भूत एवं भविष्य का कुछ भी स्मरण नहीं कर पाते थे। हे ब्राह्मण, कुछ काल के बाद वह अक्रूर रथ लेकर पहले की तरह फिर उस ब्रज में आया। उन ब्रज जीवन श्री कृष्ण को जब वह मथुरा ले जाने लगा, तब सब ब्रजवासियों की अवस्था पहले की तरह हो गई। फिर उन्होंने मथुरापुरी में जाकर कंस का वध किया। वे फिर वापस ब्रज में आकर उन ब्रजवासियों के साथ पहले की तरह ही विहार करने लगे। इसी प्रकार वे बार बार पहले की तरह उस मथुरा में जाते थे और फिर वापस आकर ब्रज में विहार करने लगते थे। इसी प्रकार कालिया दमन, गोवर्धन धारण तथा विविध प्रकार से भक्तों के मनों को हरण करने वाली अद्भुत लीलाओं को वे गोलोक में बार बार कहते हैं। वे ब्रजवासी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी कालकूट विष से मोहित होकर उन लीलाओं को सदा नई के सदृश समझते हैं। इसलिए उन ब्रजवासियों का प्रेम आवेश वेग, संयोग और वियोग में निरंतर बढ़ता ही रहता है। उन लीलाओं के विषय में नित्य परिकरों की तो बात ही क्या है। मेरे जैसे नए गए हुए व्यक्तियों का भी यह अनुसंधान नहीं रहता कि यह लीला पहले हो चुकी है या नई है। श्री कृष्ण की महामोहनकारी माधुरी रूपी नदी धारा के समुद्र में जो डूबे हुए हैं तथा जो श्री कृष्ण विषयक प्रेम धन की लालसा से उन्मत्त हो रहे हैं, ऐसे लोगों को ऐसी उनकी कौन सी वस्तु है जो विस्मृत नहीं हो सकती या नहीं हो जाती, अर्थात वे सब कुछ भूले रहते हैं। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है। वे श्री कृष्ण सर्वज्ञ शिरोमणि होकर भी अपने प्यारों के प्रेम रूपी समुद्र में निमग्न होकर अपने ईश्वरत्व को भूल जाते हैं। उस समय उनको यह ज्ञान नहीं रहता कि मैंने क्या किया और मेरा क्या कर्तव्य है। श्री कृष्ण की सब चरण कमल संबंधी लीलाएं सच्चिदानंद तथा नित्य हैं। जिस समय जिस लीला की आवश्यकता होती है उसी समय वही लीला अपने परिवार सहित आकृष्ट होकर उनकी सेवा में उपस्थित होती है। हे ब्राह्मण, गोलोक की ये लीलाएं मैंने जो वर्णन की हैं, ये सब लोगों से विलक्षण हैं और इनकी महिमा तथा माधुरी की धाराएं भी
उन सब धामों से अधिक है। श्री माथुर ब्राह्मण ने पूछा, तब श्री कृष्ण मधुपरी चले गए, तब आप कहाँ रहे और किस प्रकार रहे? आपने तो बहुत काल तक बड़े प्रयत्नों के बाद उनको प्राप्त किया था। श्री स्वरूप गोप कुमार बोले, मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा से वहीं ब्रज में अपने समान भाव वाले नंदराय जी आदि के साथ रहा, जहाँ मुझे जैसे सब रहते थे। उस गोलोक का यह स्वभाव है कि श्री कृष्ण के संग से रहित भी वहीं रहने की अभिलाषा बनी रहती है और कहीं दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा तक नहीं होती। वहाँ रहने वालों को जो विरहजन्य दुखी होता है, वह दुख अन्य अन्य लोगों के सुखों के सिर पर नाचता है, और वहाँ का सुख और सब लोगों को पूर्ण आनंद पर नित्य पर नाचता है, आनंद पर नित्य करता है। अर्थात वे विरहजन्य दुख तथा सुख भी और सब लोगों के सुख आनंद के अतिवाहक हैं, अति अधिक हैं। इस प्रकार मैंने वहाँ रहकर अपने चिरकाल से वांछित ही नहीं बल्कि उनसे भी अधिक फलों को प्राप्त किया। उनके अनुभव से चित्त को निरंतर आनंदित किया, तो भी वस्तु स्वभाव से मेरी तृप्ति नहीं हुई। अर्थात उस ब्रज प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि कोई तृप्त नहीं होता, अतः मेरी आस्वादन स्पृहा निर्वृत्त नहीं हुई। इसलिए मैं श्री कृष्ण के उन मनोहर युगल चरण करुंदों को, जो श्री ब्रज नागरियों के कुछ कुमकुमों से रंजित है, अपनी किसी इंद्रियों आदि के कभी भी थोड़े काल के लिए भी त्याग करने में समर्थ नहीं हूँ। श्री कृष्ण का मुझ दीन पर माधुर्य निष्ठावान जो महाकृपा प्रसाद है, उसकी दूसरा कोई व्यक्ति संभावना भी नहीं कर सकता। तो भी श्री राधा जी की आज्ञा से मैंने आपके सामने उसे बार बार वर्णन किया है। मैं वहाँ चिरकाल तक रहा और मैंने वहीं श्री मथुरा मंडल को भी उसी गोलोक के सदृश देखा। जैसे मैंने वहाँ गोप, गोपी, गौएं, पशु, पक्षी और कृमि, पर्वत, वृक्ष तथा यमुना देखी थी, उसी प्रकार यह ब्रजमंडल भी उनसे परिव्याप्त है। वही श्री कृष्णचंद ही वहाँ की तरह यहाँ निरंतर विस्तार पूर्वक विविध प्रकार के विहार करते हैं। इसलिए मैं कभी उस गोलोक में, कभी यहाँ इस ब्रजभूमि में रहता हूँ। मुझे आज तक इन दोनों लोकों में कोई भी भेद नहीं दिखता। वहाँ जाना तथा यहाँ आने से समय जो कुछ प्रतीत होता है, वह मुझको दोनों लोकों में समान आसक्ति होने के कारण स्पष्ट अनुभव नहीं होता। इन दोनों स्थानों को छोड़कर और किसी स्थान के लिए मेरी दृष्टि, श्रवण और मन भी नहीं जाते हैं। मेरा हृदय यह कभी भी नहीं मानता कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं श्री नंदादि उनके भक्त और भी कहीं रहते हैं। जब कभी मुझको बैकुंठ निवासियों का दर्शन होता है, तब मैं उन सबको भी श्री कृष्ण के विरह से आर्त की तरह देखता हूँ। जब उनमें मुझको ब्रजवासियों का जैसा भाव दिखाई नहीं देता, तब मुझको बड़ा अनुताप होता है। उस अनुताप से भी प्रेम प्रकाश होता है, जिससे मैं बड़ा आनंदित होता हूँ। अर्थात श्री बैकुंठ वासियों को पूर्ण परमानंद में देखकर, किंतु उनमें ब्रजवासियों के समान परमानंदमयी क्रीड़ा में निमग्न होते हुए भी आर्तवत अतृप्तता न देखकर मुझे दुख होता है। परंतु उस दुख के अनुताप उठाने से भी ब्रज भाव का स्वरूप स्मरण या स्फुरित होने से ब्रज प्रेम ही प्रकाशित हो उठता है, जिससे मुझे सुख मिलता है। अहो, गोलोकवासी श्री नंदराय आदि, जिनकी अन्य अन्य सब गोलोकवासी पूजा करते हैं, उनके द्वारा सदा अनुभूत उस गोलोक धाम की कितनी लीलाओं का मैं वर्णन कर सकता हूँ। मैं तो केवल उस गोलोक धाम को तथा वहाँ रहने वाले परिकरों को पुनः पुनः नमस्कार ही करता हूँ। अर्थात साध्य श्रोमणि उनके प्रेम की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब इस अध्याय का सारांश प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में श्री गोप कुमार भौम वृंदावन में आए और वहां आकर वे ऐसे मुग्ध हुए कि वे यह जान ना सके कि मैं एक महान दुख सागर में आ पड़ा हूँ, कि अति शीतल अमृत के महासागर में। जब रोते हुए मूर्छित हो गए तो पीतांबरधारी नागर शिरोमणि श्री नंदनंदन ने उन्हें अपने हाथों में उठाया और अपने रूप माधुरी का दर्शन कराया। भौम वृंदावन से उसी समय उन्होंने अपने को एक दिव्य विमान में सब लोगों पर से ऊपर जाते हुए देखा। अंत में अप्रकट श्री वृंदावन धाम में उन्होंने अपने को पाया।
संध्या के समय गोचारण के बाद घोष में लौटने की नित्य लीला का उन्होंने आस्वादन किया। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम भरा आलिंगन प्रदान किया और श्री कृष्ण अपने प्रिय ब्रज सखा श्री स्वरूप गोप कुमार को मिलते ही मूर्छित हो गए। अपूर्व करुण दशा हो उठी और सारे ब्रज की। श्री कृष्ण की सायंकालीन भोजन लीला का श्री गोप कुमार ने दर्शन किया तथा साथ साथ बैठकर उन व्यंजनों को भी खाया। शयन भवन में श्री राधा चंद्रावली आदि ब्रज रमणियों की सेवा परिपाटी को उन्होंने देखा। वन में गोचारण के लिए गमन, माता यशोदा तथा समस्त ब्रजवासियों नर नागरियों का श्री कृष्ण विरह में महान व्याकुलता को देखकर श्री गोप कुमार ब्रज के प्रेम को आंक न सके कि इस प्रेम का स्वरूप नव कालकूट के समान अति विशैला है या महाअमृत सागर के समान जीवनदाता परम सुखदायी है। अद्भुत कालिया दमन लीला, केशी अरिष्टासुर उद्धार, अक्रूर के साथ मधुरागमन आदि लीलाओं को वहाँ गोलोकमा में भी गोप कुमार ने देखा, जिससे भौम ब्रजधाम तथा अप्रकट ब्रजधाम में भी कोई पार्थक्य में ना देख सके। अवश्य उन लीलाओं का आविर्भाव वहाँ एक रस विशेष पुष्टि के लिए ही है, जिसे श्री कृष्ण नित्य परकरों के साथ आस्वादन कर रहे हैं। श्री गोप कुमार ने देखा, कई बार मथुरा गमन लीला हुई और कई बार कंस मारा गया और अनेक बार श्री कृष्ण ब्रज में लौट आए। बार बार समस्त ब्रज लीलाओं की पुनरावृत्ति, किंतु नित्य नवीन रूप में श्री गोप कुमार ने उन्हें वहाँ अनुभव किया। वह भी अनुभव किया कि अन्य अन्य समस्त लोकों में जो सुख की पराकाष्ठा है, ब्रज का विरहजन्य दुख उन सब से कहीं अधिक सुख आनंद संचार करता है। अतः गोलोक धाम भासी परिकर वहाँ से एकदम भी बाहर नहीं रखते, न उनकी कामना ही करते हैं। वे वांछातीत सुख आनंद रस का पूर्ण आस्वादन करते रहते हैं और नित्य परिकरों की भांति श्री गोप कुमार भी उस प्रकार के आस्वादन को अतृप्त हृदय से वहाँ आस्वादन करने लगे। ब्रज प्रेम प्राप्त श्री गोप कुमार की कृपा से जैसे माथुर ब्राह्मण को कृष्ण कृपा की प्राप्ति होती है, उस प्रसंग को अगले अध्याय में हम देखेंगे। इस प्रकार से श्री भागवतामृत में गोलोक महात्म खंड में अभीष्ट लाभ नाम 6वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री श्री राधा श्याम सुंदर चरणार्पणमस्तु।